अब जब काम शुरू कर ही दिया है तो इसे खत्म ही कर देते हैं। सिर्फ तुम जैसों के दम पर तुमने चेंगहुआंग पवेलियन को धोखा देने की हिम्मत की। मार्शल आर्ट्स का शिखर, लॉर्ड ऑफ द पवेलियन, मुझसे गलती हो गई, मुझे एक मौका दे दो। लॉर्ड ऑफ द पवेलियन, जांग चेंग का परिवार मुश्किल में है। जंग चेंग के पास चलो। डॉक्टर, पापा हिम्मत मत हारना। डॉक्टर सुनिए, कोई है क्या डॉक्टर? मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे पापा को बचा लीजिए। चिल्लाना बंद करो, यहाँ कोई भी इस बुढ़े का इलाज नहीं करेगा। अगर तुम समझदार हो तो जल्दी से इन कागजात पर साइन करो और अपना वो पुराना घर मेरे नाम कर दो। तू ख्याली पुलाव पका रहा है, मैं अपनी पुश्तैनी हवेली तुम्हें कभी नहीं बेचूंगा। ओ बुढ़े, अभी भी बोलने की हिम्मत है तुझमें? इसे सबक सिखाओ। भाई, ब्रदर तुम कहाँ हो? पापा की हालत बहुत खराब है भाई। यह बदतमीज औरत काफी दिलचस्प है। क्यों? एमएस, तू इसके साथ मजे करना चाहता है? इस लड़की को अपने साथ ले जा। इसे अपनी वांग परिवार को तबाह करने की मेहनत की कमाई समझ लेना। ठीक है। बेशर्म कहीं के। मैं बेशर्म हूं? मेरा तुझे पसंद करना तेरी खुशकिस्मती है। मुझे छोड़ो। पापा, पापा। प्रेसिडेंट ये इस तिमाही की येस ग्रुप की रिपोर्ट है। कृपया आप यहाँ हस्ताक्षर कर दीजिए। प्रेसिडेंट ये निर्माण टीम की तरफ से अभी अभी यह खबर आई है कि सामान की एक खेप अभी तक नहीं पहुंची है। अगर और देरी हुई तो काम शुरू नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं इसे देख लूंगी। सिस्टर चिंगचैंग, कृपया मुझे बचा लीजिए। तेरी तो मेरी नजर बचते ही तूने फोन कर दिया। GNU। ओ बूढ़े, अगर अभी तक सांसें चल रही हैं तो जल्दी से इस पर दस्तखत कर दे। नामुमकिन, ऐसा कभी नहीं होगा। क्या तुझे सच में लगता है कि तू इन मामूली लोगों के दम पर हम डोंगशेंग ग्रुप वालों का मुकाबला कर पाएगा? जल्दी साइन कर, वरना मैं तुझे दिखाऊंगा कि किस्मत के मारे होने का क्या मतलब होता है। तुम बहुत ज्यादती कर रहे हो। क्या अब कोई कानून नहीं बचा? कानून जियांगचेंग में कानून हम ही हैं। अगर तुम खत्म होना चाहते हो तो मैं अभी तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर सकता हूं। तुम्हारी बेटी काफी खूबसूरत है, चिंता मत करो। तुम्हारे चले जाने के बाद उसका ख्याल रखने के लिए कोई ना कोई होगा। जानवर कहीं के। पिताजी, पिताजी। लिन हुआंग, आखिरकार तुम वापस आ गए। पिताजी, पिताजी। तो यह उस बूढ़े की अनाथ औलाद है। क्या तुम हमारे डोंगशेंग ग्रुप को कुछ नहीं समझते? तुम्हारी मेरे पिताजी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? पिताजी। मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की? अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। कीमत? तू तो एक जानवर से भी बदतर चीज है। तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी बहन, तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मेरा हाथ, लिन हुआंग, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। डोंगशेंग ग्रुप के एक मामूली कुत्ते, जाकर अपने मालिक को बुला कर ला। तेरी इतनी औकात? तुझे पता है यह अस्पताल किसका है? बस मेरे एक इशारे की देर है और मैं तुझे यहां से जिंदा बाहर नहीं जाने दूंगा।
चेंगहुआंग पवेलियन के 4 दिग्गजों में से एक, जियांग चेंग की सबसे बड़ी दौलत के मालिक शियाओ, ये प्रेसिडेंट शियाओ। आप यहाँ कैसे आए? आप यहाँ कैसे आए? तुम कौन हो? मैं हूं सन बॉक्सिन, डोंगशेंग ग्रुप का बॉस और फेंग रुक्शुआन का साला। प्रेसिडेंट शाओ, आप हमारे जियांगचेंग के सबसे बड़े लीडर हैं, तो डोंगशेंग ग्रुप की खातिर क्या आप इतना सा काम नहीं करेंगे? इस कुत्ते को यहां से जल्द हटाओ। बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड ऑफ द पवेलियन के साथ ऐसी बदतमीजी करने की? लॉर्ड ऑफ द पवेलियन, शुक्र है आप वापस आ गए। आखिर तुम हो कौन? लॉर्ड ऑफ द पवेलियन, बस आप एक बार आदेश दीजिए, मैं अभी उन बुजुर्ग के अपमान का बदला लूंगा। इसे यहाँ से ले जाओ और इसे अधिकारियों के हवाले कर दो ताकि वो इससे ठीक से पूछताछ करें। मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। तुझे हिम्मत किसने दी लॉर्ड ऑफ द पवेलियन के सामने यूं उछलने की? इसे तुम संभालो। जी हुरू। पिताजी, पिताजी। चियन्यू, मेरे पिता को छोड़ो। चियन्यू को बचाओ, जल्दी। हिम्मत कैसे हुई तेरी? यही है वह बिना परिवार वाला आवारा लड़का। तुझे देखते ही मुझे गुस्सा आता है, अगली बार जरा तमीज में रहना। मैं कोई लावारिस नहीं हूं। तुम सब जल्दी से मेरे ब्रदर को छोड़ दो। लिन हुआंग, तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे और मेरे ब्रदर भी। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा कोई नहीं है, हम सब तुम्हारा परिवार हैं। चियन्यू को बचाओ, जल्दी। चियन्यू, अभी मेरे पिता का इलाज करो, जल्दी। डॉक्टर, डॉक्टर। मैं तो बस तुझे दिखाना चाहता था कि कैसे तेरा घर गिरा दिया गया। जानवर कहीं के, मुझे छोड़ो। जब मेरा भाई वापस आएगा तो वो तुझे सबक जरूर सिखाएगा। तेरा भाई? शायद वह बहुत पहले ही दुनिया छोड़ चुका है। अब चुपचाप मेरी बात मान ले। जंस करता है बात बात स्टेंट। घटिया औरत। भाग अब और भाग। कलंक कहीं की, तू बस इंतजार कर। भैया, भले ही आप यहाँ नहीं हैं, लेकिन मैं इस घर की हिफाजत करूंगी। तुम क्या करना चाहते हो? तुम मेरे करीब मत आओ। जब तक मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाता तब तक तुम्हें अपनी औकात समझ नहीं आएगी, है ना? आज मैं इस सब को तहस नहस कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डोंगशेंग ग्रुप के पालतू कुत्ते, मेरे भैया तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हाँ, तेरे भैया तो 3 साल पहले ही दुनिया छोड़कर चले गए। क्या? बकवास बंद कर। मेरे भैया जरूर वापस आएंगे। मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ, बेहतर होगा कि तुम मेरी औरत बन जाओ। शायद इस तरह तुम्हारे पिता जिंदा बच पाए। घटिया इंसान, तुमने मेरे पिता को चोट पहुंचाई है, मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी। बहुत जुबान चल रही तेरी कलंकी। अब डर लग रहा है? तुम लोगों ने मेरे पिता को नुकसान पहुंचाया और अब मेरा घर भी तोड़ना चाहते हो। अगर आज मेरा घर तोड़ना है तो पहले मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। तुझे सच में लगता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा? तू खुद अपनी मुसीबत को दावत दे रही है। चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम मेरे घर को छू भी नहीं पाओगे। चियन्यू, चियन्यू, भाई, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी हमारे परिवार को अलग नहीं कर पाएगा। ये क्या हो रहा है? क्या मशीन में कोई खराबी आ गई है? वह अभी तक जिंदा कैसे बच गई? लिन हुआंग, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी मामूली सी जान इस हादसे के बाद भी बच जाएगी। मैं डोंगशेंग ग्रुप का आदमी हूं, जो कहना है जल्दी कहो। यह कैसे मुमकिन है
तुम क्या कर रहे हो? मैं डोंगशेंग ग्रुप का खास आदमी हूँ। क्या तुम मेरी दुश्मनी झेल पाओगे? तो पहले मैं तुझे सबक सिखाता हूँ, उसके बाद डोंगशेंग से हिसाब चुकता करूंगा। तेरी इतनी हिम्मत? अब ठीक है, भाई अब वापस आ गया है ना? भाई ये सब मेरी गलती है कि मैं पिताजी का ख्याल नहीं रख पाई। हम अपना घर खोने ही वाले थे। कोई बात नहीं, मैं वापस आ गया हूँ। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, और नहीं पिताजी को। सच में, सच में। तुम चिंता मत करो, डोंगशेंग ग्रुप को मैं देख लूंगा। लेकिन डोंगशेंग ग्रुप के वो लोग, वे बहुत घटिया हैं। यहां तक कि जियांगचेंग के सबसे मशहूर जियांगलोंग ग्रुप भी उनके साथ हैं। तुम बेफिक्र रहो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बस पिताजी का ख्याल रखो, समझ रही हो ना? सुंदरी, क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? 3 साल हो गए, अब जाकर तुम्हें घर का रास्ता याद आया है। एहसान फरामोश कहीं के। जल्दी कार में बैठो। हाँ। अगर तुम वापस नहीं आते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि डोंगशेंग ग्रुप ने तुम्हारे पिता और तुम्हारी बहन के साथ ऐसी हरकत की है। डोंगशेंग ग्रुप कहाँ है? तुम अपनी औकात से बाहर मत जाओ। आगे जो भी होना है वो तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं खुद इसे संभाल सकता हूँ। रहने भी दो। तुम 3 साल के लिए चले गए थे और तुमने कुछ खास हासिल नहीं किया। हाथापाई करना एक अलग बात है, लेकिन अगर बात पावर की आए तो डोंगशेंग ग्रुप तुम्हें ऐसे मसल देगा जैसे किसी चींटी को मसलना भी उससे मुश्किल हो। ये मेरे दादाजी ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था। उन्होंने कहा है कि कल कंपनी में रिपोर्ट करने आ जाना। ओह, इतनी छोटी सी बात। मेरी प्यारी पत्नी का एक फोन ही काफी होता। शादी दादाजी ने तय की थी। मैंने अभी तक इसके लिए हाँ नहीं कहा है। अगर तूने दोबारा मुझे ऐसा कुछ बुलाया तो मैं तेरी जुबान काट दूंगी। क्या लीफेई और बाकी सबको उठा लिया गया है? क्या उनसे पूछताछ की जा रही है? यह किसने किया? मास्टर छू, आखिर ये सब क्या हो रहा है? मेरे आदमियों से पता चला है कि उसका नाम लिन हुआंग है और वह उस बूढ़े का गोद लिया हुआ बेटा है। उसे अपनी जान की फिक्र नहीं है। मास्टर छू, 3 दिनों के भीतर मैं उन सबके पूरे परिवार को खत्म करना चाहता हूं। मुझ पर छोड़ दो। डियर, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं नौकरी पर जाऊं? क्या तुम्हें पता है कि पिछले 3 सालों में मैंने क्या हासिल किया है? कुछ $1000 कमाए हैं। अभी थोड़ा मुश्किल वक्त चल रहा है, इसलिए मैं तुम्हें अभी कुछ बता नहीं सकता। चेंगहुआंग पवेलियन समारोह के खत्म होने के बाद तुम खुद समझ जाओगी। इतना रहस्यमयी मत बनो। क्या तुम कोई चेंगहुआंग पवेलियन के छोटे मोटे अधिकारी बन गए हो? बकवास बंद करो। ये मेरी शर्त है। तुम्हें कल काम पर जाना ही होगा। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। बस इस बार जब मैं वापस आया हूं तो मुझे कुछ अपने निजी काम भी निपटाने हैं। कैसा काम? मुझे अपनी पहचान के बारे में पता लगाना है कि आखिर मैं हूं कौन। जब अंकल वैंग ने तुम्हें गोद लिया था तब तुम सिर्फ 3 साल के थे। उन्होंने तुम्हारे साथ बिल्कुल अपने सगे बेटे जैसा व्यवहार किया। बेशक, वरना वे हम दोनों की सगाई कैसे कराते? ज्यादा बकवास मत करो। अगर तुम सच में कुछ हासिल कर पाते तो मैं दादाजी को जवाब दे पाती। क्यों? क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए इतनी जल्दी में हो? जो भी हो, शादी के बाद तुम्हें ही घर जमाई बनकर आना होगा। अरे भाई, पिताजी को डोंगशेंग के लोग उठा ले गए। अपने कीमती वक्त में से यहाँ आने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आज का दिन मेरे और डोंगशेंग के लिए जश्न मनाने का है, क्योंकि हमने जियांगचेंग का सबसे बड़ा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जीत लिया है। कौन है वहां? क्या तुम ही डोंगशेंग के प्रेसिडेंट हो? मेरे पिताजी कहाँ हैं? तो तुम ही लिन हुआंग हो। आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मुझ फेंग रुक्शुअन की दावत में बदतमीजी करे। सिर्फ एक मामूली डोंगशेंग। क्या तुझे लगता है कि मैं तुझसे डरूंगा? अरे सब लोग जरा यहाँ देखो। यही है वो वैंग परिवार का नाजायज लड़का। 3 साल पहले पता नहीं कहाँ भाग गया था, कुछ कुंग फू सीख लिया है और अब यहाँ वापस आकर पागल बन रहा है ना? मैं तुझे बता देता हूँ, तेरे बाप की और तेरी जान दोनों मेरी मुट्ठी में है। तेरी इतनी औकात, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। बस थोड़ा सा हुनर क्या सीख लिया, तू खुद को बहुत बड़ी चीज समझने लगा है। सुन ले, अभी घुटनों पर बैठ और मेरे सामने 3 बार सर झुका, अपना दायां हाथ तोड़ ले, तभी मैं तेरे परिवार को छोड़ूंगा। आज शायद यह तेरे जीवन का आखिरी खाना होगा। सब के सब बेकार हो। तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, मेरे पिता कहाँ हैं? बस मेरे एक इशारे की देर है।
और तुम्हारे पिता बच नहीं पाएंगे। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। अभी के अभी मेरे पिता को वापस लाओ। अगर उन्हें खरोंच भी आई तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। रुक जाओ, मुझ पर हमला मत करना, मुझ पर हाथ मत उठाना। मैं उन्हें छोड़ देता हूँ, अभी छोड़ता हूँ। मैं अभी फोन करता हूँ। यहाँ कौन हंगामा कर रहा है? मास्टर चू, मास्टर चू, मास्टर चू, मुझे बचाइए। यही वह लड़का है, इसे सबक सिखाइए। तो तू ही है जिसने मेरे शिष्य को चोट पहुंचाई है। तू कौन है? लगता है तुझे कुछ नहीं दिख रहा। ये त्यांजी क्षेत्र के माहिर मास्टर छू हैं। क्या तू इन्हें नहीं पहचानता? नहीं जानता हूं। मैंने सोचा था कि तू अभी जवान है तो मैं तुझे छोड़ दूं, लेकिन जब तुझे बात समझ नहीं आ रही तो फिर तू आज इस कमरे से जिंदा बाहर जाने के बारे में सोचना भी मत। त्यांजी स्तर तक पहुंचना किसी योद्धा के लिए बड़ी बात है, लेकिन तुम तो बड़े ही चापलूस निकले। जब तुम्हें पता है कि मैं तियांजी स्तर का योद्धा हूं तो अब तक तू घुटनों पर बैठकर माफी क्यों नहीं मांग रहा? मेरी मानो तो दूसरों के मामलों में टांग मत अड्डाओ, वरना अपनी बेइज्जती खुद करा बैठोगे। इतने ना समझ हो तुम, और इतनी हिम्मत। बस इतना ही? यह कैसे मुमकिन है? मास्टर छू तो त्यांजी स्तर के माहिर हैं, वह तुमसे हार कैसे सकते हैं? छोकरे, तूने पक्का कोई चाल चली है। क्या वह वाकई कोई माहिर है? क्या वह सच में इतना ताकतवर है? जब तेरी ऐसी हालत हो गई है तो तुझे अपनी जान की फिक्र करनी चाहिए। तुम इतने जिद्दी और बदतमीज हो तो क्या तुम्हें जियांगलोंग ग्रुप की ताकत से डर नहीं लगता? जियांगलोंग ग्रुप हूँ, एक बार तुझे ठिकाने लगा दूं तो मैं खुद जियांगलोंग ग्रुप के पास जाऊंगा और यह मामला सुलझाऊंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत! अगर तुमने मुझे खत्म करने की कोशिश की तो यकीन मान, तेरे परिवार में से कोई भी नहीं बचेगा। देखती हूँ किसकी इतनी हिम्मत है। देखती हूँ किसकी हिम्मत होती है। अगर किसी ने भी उन्हें छूने की हिम्मत की तो उसे पहले मुझसे निपटना होगा। ये इस ग्रुप प्रेसिडेंट, ये चिंग चेंग। कोई हैरानी नहीं कि तुम इतने अकड़ रहे हो। आखिरकार तुम्हारे पीछे कोई बड़ी ताकत है। ये चिंग चेंग, ये मत समझो कि तुम्हारी ये फैमिली इतनी अमीर और ताकतवर है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। मेरा डोंगशेंग ग्रुप भी कोई कमजोर नहीं है। तो फिर आमने सामने मुकाबला करो। पीठ पीछे ये छोटी हरकतें करना बंद करो। तुम यीज ग्रुप, क्या तुम सच में डोंगशेंग की परवाह नहीं करते? क्या तुम्हें हमारे जियांगलोंग ग्रुप का डर नहीं है? क्या बकवास है। ये जियांगलोंग ग्रुप क्या है? यहां से दफा हो जाओ। ठीक है, तुम लोग हमारे जियांगलोंग ग्रुप को इतने हल्के में ले रहे हो। तुम सबको बाद में पछताना पड़ेगा। तुम बस करो। लिन हुआंग, मिस्टर फेंग, तुम्हारी डोंगशेंग ग्रुप रियल एस्टेट से शुरू हुई थी ना? तुम्हारे प्रोजेक्ट का पैसा अभी तक क्लियर नहीं हुआ होगा, है ना? तुम्हारा क्या मतलब है? अगर मैंने थोड़ा और जोर लगाया तो तुम्हारी डोंगशेंग ग्रुप बहुत जल्द दिवालिया हो जाएगी। तुम आधे घंटे के अंदर उस बूढ़े आदमी को मेरे पास वापस लाओ। तुम कुछ सालों के लिए बाहर क्या गए? तुमने अपनी लड़ने की कला काफी अच्छी कर ली है। बस ठीक ठाक है। लिन हुआंग, अगली बार तुम्हें इतना भावुक नहीं होना चाहिए। जियांगचेंग बहुत उलझा हुआ शहर है। हर समस्या को सिर्फ ताकत के दम पर हल नहीं किया जा सकता। क्या तुम जियांगलोंग ग्रुप के बारे में फिक्रमंद हो? जियांगलोंग ग्रुप का जियांगचेंग में नाम है। वो कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है। अगर उन्होंने सच में पीछे पड़ने का फैसला कर लिया और कुछ बड़े लड़ाके भेज दिए तो भले ही तुम कितने भी ताकतवर क्यों न हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं नहीं डरता। वैसे भी मेरी रक्षा के लिए मेरी पत्नी जो मेरे पास है। थोड़े गंभीर बनो, मैं तुमसे जरूरी बात कर रही हूँ। डोंगशेंग ग्रुप का मामला मैं देख लूंगी। याद रखना, अगले हफ्ते तुम्हें ऑफिस में रिपोर्ट करना है। हूँ, बिल्कुल आऊंगा। लानत है, तो उस घटिया औरत के बिस्तर पर सोकर यहां तक पहुंचा है। उसे लगता है कि ये फैमिली का साथ मिल गया तो अब वो बेफिक्र रह सकता है। मिस्टर फेंग, हमें उस लड़के को कभी माफ नहीं करना चाहिए। उसे सच में लगता है कि ये फैमिली कोई बहुत बड़ा सहारा है। लिन हुआंग, ये चिंग चेंग, तुम बस इंतजार करो, मैं तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगा। तुम लोग क्या करना चाहते हो? ये येज ग्रुप की जगह है। अब बहुत जल्द नहीं रहेगी। मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। प्रेसिडेंट ये, अगर मैंने थोड़ा भी जोर लगाया तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। क्योंकि तुमने पहले मेरी बात नहीं मानी तो अब यही तुम्हारा अंजाम है। इस ट्रांसफर एग्रीमेंट पर दस्तखत करो और येज ग्रुप को मेरे नाम डोंगशेंग पर कर दो।
फिर मैं तुम्हें कुछ और दिन जिंदा रहने दूंगा। कमीने, सपना देखना बंद करो। चिंग चेंग, मैं ड्यूटी पर आ गया हूँ। लिन हुआंग, मुझे बचाओ। ए लड़के, अगर तू चाहता है कि यह घटिया औरत कुछ और दिन जिए तो अपनी औकात में रह। हाँ, तू तो बहुत सीधा निकला। इधर आ, अब मेरे जूते चाटकर साफ कर। मेरे जूते चाटकर साफ कर। क्या हुआ? क्या तुझे इंसानी भाषा समझ नहीं आती? हिलना मत। मेरी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत की तो खत्म कर दूंगा तुझे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अगर बात दुश्मनी तक आई तो येस ग्रुप तू भी चैन से नहीं रह पाएगा। तुझे क्या लगता है मैं तेरे इस छोटे से डोंगशेंग से डरता हूं? सुनो, अभी के अभी डोंगशेंग ग्रुप पर पाबंदी लगा दो। हाँ, ये नाटक करना बंद करो। कितनी हंसी की बात है। देखो, ये तुम्हारी कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और लेन देन का रिकॉर्ड है। ओह, और यह भी है तुम्हारी रिश्वतखोरी के सबूत। यह मुमकिन नहीं है। तुम्हारा डोंगशेंग अब बहुत जल्द पूरी तरह बर्बाद होने वाला है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बड़ी भूल हो गई। लिन हुआंग, लिन हुआंग, क्या डोंगशेंग को बचाने का कोई रास्ता मिल सकता है? मैं आपसे भीख मांगता हूं। डोंगशेंग ग्रुप अब बहुत जल्द अपना वजूद खोने वाला है। मास्टर चू, आपके पास तो कोई ना कोई तरीका जरूर होगा, है ना? जियांगलोंग ग्रुप इतनी बड़ी ताकत है। दूर हो जा यहां से। ये तेरे अपने कर्मों की सजा है। इससे मेरा क्या लेना देना? मास्टर चू, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इन पिछले कुछ सालों में मैंने छिपकर आपको कितना फायदा पहुंचाया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? ग्रुप लीडर, आपको मेरा बदला जरूर लेना होगा। चूलिंगजी, तुम्हें ये सब क्या हुआ? ग्रुप लीडर, मुझे एक लिन हुआंग नाम के लड़के ने धोखे से फंसाया है। लिन हुआंग? वह कौन है? लगता है उसका ये फैमिली से कोई संबंध है, खासकर उस ये चिंग चेंग के साथ। उन दोनों का रिश्ता कुछ अजीब और संदेहास्पद है। ओह हाँ, उसने उस डोंगशेंग के प्रेसिडेंट फेंग रुक्शुआन को भी खत्म कर दिया। मैं भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। ठीक है, चाहे वो ये फैमिली से हो या जांग फैमिली से, अगर उसने जियांगलोंग ग्रुप से दुश्मनी करने की हिम्मत की है तो वो खुद अपनी बर्बादी को दावत दे रहा है। अरे, सावधान रहना, तुम्हारी गर्दन पर अब भी चोट है। चिंग चेंग, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। फंग रुक्शवान और बाकी लोग कहाँ हैं? वे लोग, उन्होंने तुम्हें छोड़ कैसे दिया? मैं ठीक हूँ। डोंगशेंग ग्रुप बर्बाद हो गया। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यह महज एक इत्तेफाक है? अरे वैसे, फेंग रुक्शुआन चला गया। कैसे हुआ यह सब? किसी ने उसे एक जोरदार वार से खत्म कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने सच में किसी गलत इंसान से पंगा ले लिया था? चिंग चेंग, बस आराम करो और अपनी चोट का ख्याल रखो। अरे हाँ, हूँ? तुम कंपनी में रिपोर्ट करना मत भूलना। जी। तो तुम ही लिन हुआंग हो? हूं। कंपनी की गाड़ियां पहले ही दूसरों को दी जा चुकी हैं। फिलहाल तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अगले 2 महीनों तक तुम बस मेरी गाड़ियां साल करोगे और बाकी सहकर्मियों के लिए कॉफी लेकर आओगे। समझ गया। और एक सबसे जरूरी बात, इस लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट का बॉस मैं हूं। अगर तुमने मुझे नाराज किया तो मेरा एक इशारा ही काफी होगा तुम्हें यहां से धक्के मारकर बाहर निकालने के लिए। ऐसे खाए क्या देख रहे हो? मेरे लिए चाय लेकर आओ। ऐसे खड़े क्यों हो? मेरे लिए चाय डालो। लगता है तुम्हें अभी तक कायदे नहीं पता, है ना? क्या तुम्हें पता है मुझसे दुश्मनी मोल लेने का क्या नतीजा होगा? क्या नतीजा होगा? ये क्या हो रहा है? लगता है मिनिस्टर वे का रुतबा काफी बड़ा है। मेरी क्या औकात है प्रेसिडेंट ये? आप यहां कैसे आए? आप बैठिए, बैठिए, प्लीज बैठिए। मैं तो बस मामूली सा काम करने वाला हूं, बस नए लड़के को सिखा रहा था। अच्छा है कि तुम्हें अपनी हैसियत पता है। तुम्हें एक बात बता दूं, लिन हुआंग मेरा आदमी है। आपका आदमी? आप दोनों? मेरी पत्नी। तुम यहाँ कैसे? पत्नी?
मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अगर फिर से ऐसी बकवास की तो जबान काट दूंगी। अपना सामान समेटो और मेरे साथ आओ। दादाजी तुमसे मिलना चाहते हैं। चिंग चेंग, आज रात मैंने मैरियट होटल में बुकिंग की है, चलो साथ में खाना खाते हैं। शाम को मुझे दादाजी के साथ रहना है, मेरे पास समय नहीं है। अरे बस एक डिनर की ही तो बात है, इस तरह बेइज्जती करने की क्या जरूरत है? प्रेसिडेंट सू, मुझे लगता है कि मैंने साफ साफ कह दिया है कि हमारा रिश्ता सिर्फ बिजनेस तक सीमित है। ये चिंग चेंग, तुम्हारा मतलब क्या है? अगर मेरी सू फैमिली न होती तो क्या तुम्हारी ये फैमिली इतने पैसे कमा पाती? आज रात मुझसे मिलने यहाँ आना। तुमने मेरी ये छिंग छिंग को क्या समझ रखा है? अगर काम बंद करना है तो तुम्हारी मर्जी। हमारी ये फैमिली को तुम्हारे जैसे क्लाइंट की कोई कमी नहीं है। ये चिंग चेंग, ठीक है, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं तुम्हारी सारी अकड़ तोड़ दूंगा और तुम मेरे सामने घुटनों पर बैठकर मुझसे रहम की भीख मांगोगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत? सुनो, क्या यही वह शख्स है जो हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? तुम कौन हो? मैं ये चिंग चेंग का मंगेतर हूँ, लिन हुआंग। मैं ये चिंग चेंग का मंगेतर लिन हुआंग हूँ। हा 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 हा, ये किंग चेंग, तूने अपने मंगेतर के रूप में ऐसे कचरे को चुना है। इस जैसे आदमी में मेरे जूते साफ करने की भी औकात नहीं है। वह अब मेरा मंगेतर है। हूँ लड़के, अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो ये छिंग छिंग के पास से दफा हो जा, वरना अंजाम तू झेल नहीं पाएगा। क्या तुझे पता है मैं क्या करता हूँ? ओह, मैं तेरे जैसे जानवरों को सबक सिखाता हूँ। कह तो अभी तेरी बोलती बंद कर दूं? तेरी तो। सुनिए, अब ठीक है, हमारे पास समय कम है, हमें चलना चाहिए। पांच साल हो गए लिन हुआंग, तुम पहले से ज्यादा सेहतमंद लग रहे हो। हाँ हाँ हाँ, चिंग चैंग, शादी की तैयारी जल्दी शुरू करो क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। दादाजी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप लंबी उम्र जिएंगे। हो, जांच की सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं, मैं अब ज्यादा नहीं बचूंगा। मैं अब ज्यादा वक्त तक नहीं रहूंगा। ये मुमकिन नहीं है। मैं अभी डॉक्टर को ढूंढती हूँ, मैं किसी विशेषज्ञ से बात करूंगी। ऐसा नहीं हो सकता। सब बेकार है, उन सब ने मुझे देख लिया है। चिंग चेंग, एल्डर ये, पहले आप चिंता मत कीजिए। मैं एक आयुर्वेद डॉक्टर को जानता हूँ, उनकी काबिलियत जादुई है। हो सकता है उनके पास कोई रास्ता हो। ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो करिश्मा कर दे? मैंने तो सब स्वीकार कर लिया है, बस एक ही बात की चिंता है और वह है चिंग चेंग। एल्डर ये, हमें कम से कम एक मौका तो देना चाहिए, है ना? वह अभी चांग शहर में नहीं है। मैं उन्हें जल्द से जल्द यहाँ बुला लूंगा। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप दोनों जल्द ही शादी करके अपना घर बसा लें और सुख से रहें। उदास मत हो, मैं दादाजी को बचाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। तुम्हारी नेकदिली के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम अभी चांग शहर लौटे हो, यहाँ किसी को नहीं जानते। बेहतर होगा मैं अपने ही दोस्तों से मदद मांगूं। मैं ये चिंग चेंग, ये आवारा कुत्ता अभी भी तुम्हारे साथ यहीं घूम रहा है? सू क्यू, तुम अब क्या चाहते हो? लड़के, चलो जरा बात करते हैं। ए लड़के, हमें बात करनी है। ये किंग चेंग, सिर्फ एक मर्द की खातिर क्या तू मुझसे दुश्मनी मोल लेगी? ये मेरे घर का मामला है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लड़के, अगर हिम्मत है तो सामने आकर बात कर, एक औरत के पीछे मत छुप। मैं क्या कर सकता हूँ, यह तो मेरा जलवा है। वैसे तुम जैसे घटिया आदमी को सुधारने के लिए मेरी एक उंगली ही काफी है। मजाक है क्या? पता नहीं ये फैमिली का तुझ पर क्या उधार है जो वह तुझे ऐसे बचा रही है। सू क्यू, क्या तुझे सच में लगता है कि वह मेरे लायक नहीं है? वह सिर्फ मेरा मंगेतर नहीं है। ठीक है, चिंग चेंग, हम चलो होटल चलते हैं। चिंग चेंग, मैं अभी उसे अच्छा सबक सिखा सकता था। तुम्हें आखिर हुआ क्या है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि हम ये फैमिली वालों का तुझ पर क्या एहसान है। चिंग चेंग, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा जब तक तुम पूरी इज्जत के साथ मुझसे शादी नहीं कर लेती। ब्रदर हुआंग, क्या आप थके हुए हैं? क्या आपको प्यास लगी है? मैं आपके लिए कॉफी लेकर आता हूं। अरे नहीं, जरूरत नहीं है, अपना काम करो। समझ गया, बिल्कुल समझ गया, अभी जाता हूं। अरे वो ब्रदर हुआंग, अभी कोई आपको ढूंढ रहा था, कह रहा था कि एक बार ऑफिस चले जाइए। मुझे
लगता है उस दिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, बस थोड़े से ही हमले में तेरी असलियत सामने आ गई। छूलिंग जी, देख आज मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। मुझे सबक सिखाएगा? मुझसे हारने के बाद भी तेरी इतनी हिम्मत। अगर मैंने चाहा तो अगले ही पल तेरा खेल खत्म हो जाएगा। जुबान संभाल के। मैं जैंगलोंग ग्रुप की तरफ से आया हूँ और तुम्हें मेरे साथ घोर जैंगलोंग ग्रुप चलकर बात करनी होगी। अच्छा, जैंगलोंग ग्रुप, तुझे क्या लगा मैं वाकई डर गया? तेरी हिम्मत कैसे हुई जैंगलोंग ग्रुप को कम समझने की? अगर तू मेरे साथ जैंगलोंग ग्रुप नहीं चला तो चाहे वह येस ग्रुप हो या फिर ये चिंगचेंग, कोई भी बचकर नहीं भाग पाएगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम लोग क्या चाल चलने वाले हो। समझदार निकला तू। एक बार तू मेरे और जैंगलोंग ग्रुप के हाथ लग गया तो फिर देखता हूं तू कैसे अकड़ता है। हाँ। लिन हुआंग, जियांगलोंग ग्रुप की जांच के मुताबिक तुझ पर कई नियमों को तोड़ने का शक है। अब तू पूरी जिंदगी जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जा। ये सब फर्जी चीजें बनाने में काफी मेहनत लगी होगी तुम लोगों को, है ना? वैसे भी ये जियांगचेंग है। यहां पर तुम और जैंगलोंग ग्रुप हुक्म चलाने वाले कब से बन गए? लिन हुआंग, जरा देख तो ले तू कहां खड़ा है। ये जियांगलोंग ग्रुप है। ये कोई ऐसी जगह नहीं जहां तू जैसा घटिया इंसान अपनी जुबान चला सके। भले ही तू कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, पर तू हम जैंगलोंग ग्रुप के इतने सारे लोगों का सामना नहीं कर पाएगा। रुक जाओ। तुम यहाँ कैसे? ओह, तो ये प्रेसिडेंट ये है। क्या हुआ? क्या फिर से अपने इस प्यारे दोस्त को बचाने आई हो? अफसोस, आज तो अगर भगवान भी खुद आ जाए तब भी कोई फायदा नहीं होगा। पत्नी, तुम यहाँ कैसे? मैं ये छोटी सी बात खुद ही सुलझा सकता हूँ। ठीक है, बस करो। इस बार वे सच में गंभीर लग रहे हैं। अब तुम जज्बाती मत बनो, मैं इसे संभाल लूंगी। बताओ, लिन हुआंग को छोड़ने के लिए क्या करना होगा? देखा आपने, कम से कम प्रेसिडेंट ये समझदार है। उन्हें पता है कि यह इलाका किसका है। तो ऐसा करते हैं, तुम एक रात मेरे साथ बिताओ और मैं लिन हुआंग को जाने दूंगा। क्या आप जैंगलोंग ग्रुप वालों का यही तरीका है? क्यों? क्या प्रेसिडेंट ये को मैं पसंद नहीं आया? ओह, को 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 ओह, या फिर कुछ ज्यादा रोमांचक चाहती हो यहीं पर, ताकि लिन हुआंग भी सब कुछ देख सके। अपने इन गंदे हाथों से मेरे अपनों को छूने की हिम्मत मत करना। मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगा। लिन हुआंग, तेरी इतनी हिम्मत। यह जैंगलोंग ग्रुप है। तुझे क्या लगता है मैं तुझे यहीं खत्म कर दूंगा? लिन हुआंग, रुक जाओ। देखो, तुम उन्हें जितना ज्यादा इज्जत दोगी वो उतने ही ज्यादा सर चढ़ते जाएंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इसमें ये फैमिली को नहीं खींचूंगा। मुझे ये फैमिली की फिक्र नहीं है, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। तुम्हारी ये एक बात मेरे लिए काफी है। लिन हुआंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम्हें यहीं हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। कोई है यहाँ? अभी भी जियांगलोंग ग्रुप होने का नाटक कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, चाहे वो जियांगलोंग ग्रुप हो या कोई भी टीम, सब खत्म हो जाएंगे। लिन हुआंग, तुमने उसे खत्म कर दिया। अगर जैंगलोंग ग्रुप ने, अगर उन्होंने छानबीन की तो तुम यहाँ से भाग जाओ। तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ। ऐसे लोग इसी सजा के हकदार होते हैं। तुम परेशान मत हो, जो भी होगा मैं सब संभाल लूंगा। चलो। बदतमीजी। हमारी जैंगलोंग ग्रुप के लोगों को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? ग्रुप लीडर, ये लिन हुआंग बहुत आगे निकल गया है। वह हमारे लोगों को खत्म कर रहा है। उसने तो जैंगलोंग ग्रुप को हल्के में लेना शुरू कर दिया है। यह लिन हुआंग आखिरकार है कौन? इस बारे में ज्यादा पता नहीं है, बस इतना पता है कि वह लड़ने में बहुत माहिर है। पूरी जियांगलोंग ग्रुप संस्था एक अकेले लिन हुआंग का सामना नहीं कर पा रही। अगर यह बात बाहर गई तो सब हम पर हंसेंगे। सारे बड़े खिलाड़ियों को बुलाओ और लिन हुआंग को पकड़ कर लाओ। लीडर, परेशान न हो, मेरे पास एक तरीका है। मैंने सुना है कि लिन हुआंग की एक सगी बहन है। ओह, लिन हुआंग, मेरे पास कुछ पैसे जमा है, कुल $60 लाख। तुम इसे लेकर अभी यहाँ से भाग जाओ।
अब ज्यादा बहादुर बनने की कोशिश मत करो। जियांगचेंग सिटी में जियांगलोंग ग्रुप की क्या ताकत है ये तुम्हें अच्छी तरह पता है। तुमने उनके आदमी को खत्म किया है, वे भला तुम्हें कैसे छोएंगे। चिंग चेंग, पहले तुम शांत हो जाओ। मेरे पास सब कुछ संभालने का रास्ता है। क्या सच में तुम्हारे पास कोई रास्ता है? मुझ पर भरोसा रखो, मैं संभाल सकता हूँ। मैं तुम्हें बाद में सब बताऊंगा। शाम को मेरी बहन ने हमें खाने पर बुलाया है, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तुम लोग कौन हो? क्या करना चाहते हो? तो तुम ही लिन हुआंग की बहन हो। तुम लोग करीब मत आओ, मेरे भाई अभी वापस आते ही होंगे। दोष देना है तो अपने भाई लिन हुआंग को दो, उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। ले चलो इसे। बताओ, अगर तुम्हारा भाई तुम्हें इस हालत में देखेगा तो क्या वह मेरे सामने घुटने टेक कर भीख नहीं मांगेगा? मुझे छू दो, मेरा भाई तुम्हें सबक सिखा कर रहेगा। हाँ हाँ, घटिया औरत, तुझे यकीन नहीं है क्या मैं अभी तुझे बर्बाद कर सकता हूं? आ हा हा हा। ग्रुप लीडर, आप आ गए। क्या उस लड़के को खबर कर दी? जी, खबर कर दी है। अच्छा, तो अब उसके खुद जाल में फंसने का इंतजार करते हैं। ग्रुप लीडर, जरा इस औरत को देखिए, क्या मैं इसके साथ? आखिरकार लिन हुआंग को थोड़ा सबक सिखाना तो बनता है ना, जब उस लिन हुआंग ने हमारे जियांगलोंग ग्रुप की कोई इज्जत ही नहीं की और न ही आपको कोई अहमियत दी। आपका क्या ख्याल है? ज्यादा वक्त बर्बाद मत करना। हाँ हाँ जी बिल्कुल सर, आराम से जाइए ग्रुप लीडर। बोल, अब तू मेरे साथ क्या करना चाहेगी? मेरा भाई तुझे नहीं छोड़ेगा। हाँ 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 हाँ, मुझे नहीं छोड़ेगा। जरा मुझे यह तो बता, जब तेरा भाई खुद ही मुश्किलों में घिरा है तो वह मुझे क्या सजा देगा? हाँ 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 हाँ। भाई मुझे बचाओ। मुझे माफ कर दे, मुझे आने में देर हो गई। तू तो बहुत जल्दी आ गया। मेरी बहन को हाथ लगाने की हिम्मत की तूने। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? तेरी इतनी हिम्मत। लीडर, ये बदतमीज लड़का आज खुद चलकर हमारे पास आया है, इसे किसी भी हाल में मत छोड़ना। लड़के, तू ही लिन हुआंग है ना? हाँ। जानता है मैं कौन हूँ। जियांगलोंग ग्रुप का एक पालतू कुत्ता। बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो। तुझे सच में लगता है कि तू मुझे रोक पाएगा? मैं जानता हूँ कि तू लड़ने में माहिर है। हो सकता है मेरे आदमी तुझे संभाल ना पाए, लेकिन जियांगलोंग ग्रुप भी कोई कमजोर नहीं है। क्या मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी? तुझे धमकी दी तो क्या हुआ? लीडर, ये लड़का सीधी उंगली से घी नहीं निकालने वाला, हमें आज इसे सबक सिखाना ही होगा। तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन ये छिंग छेंग, तुम्हारे पिता और तुम्हारी बहन, तुमने उन्हें कुछ देर के लिए बचा लिया होगा, पर क्या हमेशा बचा पाओगे? तुम सिर्फ एक गंगवार हो। अब अपना एक हाथ तोड़ ले और हमेशा के लिए इस शहर से गायब हो जा, तभी शायद मैं तुझे छोड़ दूं। तुम जैसे लोगों के दम पर छह हो। ये तेरा वहम है। कोई है? जल्दी आओ। अंत करीब होने के बाद भी तुम जुबान लड़ा रहे हो। लगता है तुम्हें अभी भी नहीं पता कि मेरी असली पहचान क्या है। तुम जैसे फटेहाली लोगों की मुझे रत्ती भर भी परवाह नहीं है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर असली ताकत किसे कहते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं जियांगलोंग ग्रुप का लीडर हूं, चुटकियों में तुम्हें सबक सिखा सकता हूं। ओह, तेवर तो देखो जरा इसके। प्रेसिडेंट शाओ, आप यहां कैसे? मैं यहां कैसे? प्रेसिडेंट शाओ, आपका क्या मतलब है? लॉर्ड ऑफ द पवेलियन, मुझे नहीं पता था कि यह वेई पंघाई इतना दुस्साहसी हो सकता है कि वह लॉर्ड ऑफ द पवेलियन का अपमान करने की हिम्मत करेगा। यह कैसे मुमकिन है? शाओ, प्रेसिडेंट शाओ, मेरी बात सुनिए। तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूं। बस इतना याद रखना कि मैं वह हूं जिससे पंगा लेना तुम्हें भारी पड़ेगा। शाओ, ये जी सर। मुझे इन्हें फिर कभी आजाद घूमते हुए नहीं देखना है। ठीक है, मैं अभी इनके साथ सारे व्यापारिक रिश्ते खत्म करता हूं और इसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। अलविदा, लॉर्ड ऑफ द पवेलियन। घर चलो। शुक्र है कि सब ठीक है। वो घटिया लोग
उन्होंने केन्यू को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? कल से मैं बॉडीगार्ड भेजूंगी ताकि वे चियनयू और चाचा की रक्षा कर सकें। लेकिन लिन हुआंग, तुम जियांगलोंग ग्रुप के अंदर से उन्हें बाहर निकालने में कैसे कामयाब हुए? वो एक ऐसी जगह है जहां जाने वाले को तड़पा तड़पा कर खत्म कर दिया जाता है। वो तो मैंने अपनी काबिलियत के दम पर किया। रहने दो तुम, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारी काबिलियत कितनी है। मैंने सुना है कि आज वहां प्रेसिडेंट शाओ भी आए थे। तुम्हारी खबरें काफी पक्की हैं। तो क्या लिन हुआंग तुम? मैं? क्या वो तुम्हारा सहारा है? हाँ हाँ हाँ। तभी मैं कहूँ कि तुम इतने बेखौफ क्यों हो और तुम्हें जियांगलोंग ग्रुप के लोगों से डर नहीं लगता, तो असल में तुम चेंगवांग पवेलियन के आदमी को जानते हो। बचा बचा बचाओ मुझे। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। अरे, डिनर करके जाओगी क्या? तो डिनर के बाद क्या तुम मुझे रात को यहाँ रोकना चाहते हो? अगर तुम चाहती हो तो मैं कभी भी तैयार हूँ। तुम बाहर गए थे, लेकिन तुम्हारी बदतमीजी करने की आदत बिल्कुल नहीं बदली। हेलो, क्या दादाजी अब नहीं बचेंगे? अरे, अब इस ये फैमिली में सब कुछ मेरे हाथ में होना चाहिए। समझे? असल में ये कंपनी मेरी ही होनी चाहिए थी। बस बहुत हुआ। तुम लोगों का झगड़ा खत्म हुआ या नहीं? चिंग चिंग, यहाँ बड़े बात कर रहे हैं। क्या हमें तुम्हारी सलाह की जरूरत है? अपना मुंह बंद रखो। बड़े, दादाजी की हालत गंभीर है। तुम्हें उनकी सेहत की कोई फिक्र नहीं है। तुम यहाँ सिर्फ जायदाद के लिए लड़ रहे हो। अंकल, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? दादाजी अभी हमें छोड़कर नहीं गए हैं। मुझे लगता है तुम बहुत बदतमीज होती जा रही हो। यहाँ से दफा हो जाओ। मेरे पास तुमसे बहस करने का समय नहीं है। डॉक्टर, मेरे दादाजी अब कैसे हैं? उनका इलाज ठीक से चल रहा था, लेकिन अब उनके अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। अंगों ने काम करना बंद कर दिया? आखिर हुआ क्या है? अभी के हालात देखकर लगता है कि उन्हें जहर दिया गया है। जहर? जहर? तुम अस्पताल वालों ने मेरे पिता के साथ क्या किया? अगर मेरे पिता को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे इस अस्पताल को आग लगा दूंगा। सर, कृपया शांत हो जाइए। इसका अस्पताल से क्या लेना देना? बस बहुत हुआ। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि दादाजी को कैसे बचाया जाए। मुझे लगता है कि वैसे भी मेरे पिता कैंसर की आखिरी स्टेज पर हैं। वे अब ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे। आगे और इलाज उन्हें सिर्फ तकलीफ देगा, तो क्यों ना। अंकल, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं दादाजी को जरूर बचाऊंगी। मुझे लगता है तू हद से ज्यादा जबान चलाने लगी है। अगर इतनी ही काबिल है तो आ, तू ही उनका इलाज कर ले। अंकल, फिक्र मत कीजिए। शायद उन्हें बचाने का एक मौका अब भी है। मेरे पिता ठीक हो सकते हैं, तो फिर बताओ उन्हें ठीक करने की काबिलियत भला किसमें है? वो और कोई नहीं, चेंगवांग पवेलियन है, जो 4 दिग्गजों में से एक है, महान डॉक्टर किन गुआन। चिनगुआन? तू पागल हो गया है क्या? किन गुआन की बात कर रहा है? क्या तू उसे ढूंढ भी सकता है? बिल्कुल। कुछ समय पहले मैंने उन्हें जियांगचेंग आने के लिए कहा था। वो शायद यहाँ पहुंच चुके होंगे। चिंगचेंग, यही है ना तुम्हारा वो पागल मंगेतर? अभी हम हॉस्पिटल में हैं। इसे जल्दी से किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखाओ। इसे यहाँ बकवास मत करने दो। हमारी नाक मत कटवाओ। लिन हुआंग, अब आप बस कीजिए। मैं जानती हूँ कि आप श्याओ ये को जानते हैं, लेकिन चिनगुआन उनसे कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ रहते हैं। लड़के, ये फैमिली का मामला है। तू बीच में क्यों कूद रहा है? दफा हो जाए यहाँ से। अगर अभी इलाज नहीं किया तो ये बुजुर्ग अब नहीं बचेंगे। वाह, अब ये नया पागल कहाँ से आ गया? मैं ही चिनगुआन हूँ। किन गुआन आने में थोड़ा लेट हो गया, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। ओह, तुम तो काफी तेज निकले। इतनी जल्दी एक धोखेबाज को ढूंढ लिया। मेरे सब्र की भी एक सीमा है। मुझे परवाह नहीं कि ये चिनगुआन है या नहीं। चेंगुआंग मंदिर का नाम खराब मत करो। अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो बकवास बंद करो। तुम तो नाटक काफी अच्छी तरह से कर लेते हो, है ना? अगर मैंने 3 मिनट के अंदर इसे ठीक नहीं किया तो तुम एक भयानक हादसे का शिकार हो जाओगे। मुझे बचाओ, मुझे विश्वास है। क्या आप ही चिनगुआन हैं? ग्रैंड मास्टर चिन, मेरी विनती है कि ग्रैंडपा ये को जरूर बचा लीजिए।
ग्रैंड मास्टर छिन, मेरे दादाजी कैसे हैं? जहर का असर खत्म हो गया है, लेकिन पिछली बीमारी की वजह से अभी के हालात को देखते हुए उनके पास ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 महीने का समय बचा है। ग्रैंड मास्टर छिन, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज मेरे दादाजी को जरूर बचा लीजिए। आप ऐसा मत कीजिए। अगर आप ऐसी हालत में रहेंगी तो बॉस मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बॉस? हालांकि यह थोड़ा मुश्किल है, पर यह मेरे लिए नामुमकिन नहीं है। मैं इन कुछ दिनों में कुछ दवाइयों के नुस्खे ढूंढूंगा, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। बस दादाजी ठीक हो जाएं, मैं आपके इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगी। बॉस का काम मतलब मेरा काम, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। तो फिर आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। लिन हुआंग, ग्रैंड मास्टर छिन को भी प्रेसिडेंट शाओ ने तुम्हारे लिए ही ढूंढा है, पर वो तुम्हें बॉस क्यों कह रहा है? मैंने पहले उसकी एक छोटी सी मदद की थी। तुम उसकी क्या मदद कर सकते हो? देखो चिंगचेंग, अभी यह सब बात करने का समय नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि दादाजी को जहर मिलना एक बहुत ही अजीब बात है? और ठीक इसी समय पर वह ये जेंगरोंग नाम का आदमी ये इस ग्रुप को हथियाने के लिए आ गया। तुम्हारा मतलब है चाचा जी? हटाओ, सब खाली करो, इसे ले जाओ। हाँ हाँ हाँ, अंकल, ये सब क्या हो रहा है? जाहिर है मैं संसाधनों का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ। आज के बाद तुम हमारी कंपनी के लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट की हेड होगी। हाँ 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 हाँ। क्या? किस हक से? इस हक से कि कंपनी का असली मालिक मैं हूँ। दादाजी अभी भी जिंदा हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास कंपनी संभालने की क्या काबिलियत है? उस बूढ़े की बात कर रही हो जो जाने वाला है। अब से पूरे ये फैमिली पर सिर्फ मेरा राज चलेगा। ओह, याद आया, तुम्हारी और सू फैमिली की शादी का वक्त भी अब करीब आ गया है। आज सुबह मेरी बात सू चियू से हुई है। कल तुम दोनों कोर्ट मैरिज करने जाओगे। मैंने इस शादी के लिए कब हाँ की? मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। ये शादी मेरा फैसला है, तुम्हें इसके लिए हाँ कहनी होगी, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। सू फैमिली की जायदाद करोड़ों डॉलर से ज्यादा की है। अगला वारिस सू क्यू ही है। क्या तुम वाकई उस लिन हुआंग से शादी करना चाहती हो, सिर्फ इसलिए कि वह चेंग हुआंग पवेलियन के कुछ लोगों को जानता है? ये मेरी शादी है, मैं जिससे चाहूंगी उससे शादी करूंगी। जुबान संभाल के, इसमें तुम्हारी पसंद का कोई लेना देना नहीं है। अगर तुमने उस बूढ़े आदमी से शादी नहीं की तो यह तुम ही थे जिसने जहर दिया। ये सब उस लिन हुआंग नाम के नीच इंसान की वजह से है। अगर उसने उस बूढ़े आदमी को न बचाया होता तो अब तक सब कुछ मेरी योजना के अनुसार होता और मैं ये फैमिली का नया मालिक बन गया होता। यह सिर्फ तुम्हारा एक सपना ही रह जाएगा। मैं तुम्हें आखिरी बार एक मौका दे रहा हूँ। अगर तुम चाहती हो कि वह बूढ़ा आदमी सलामत रहे तो चुपचाप मेरी बात मान लो और सू कुयू से शादी कर लो। बाती जी, इसके बारे में अच्छे से सोच लो। हाँ 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 हाँ। लिन हुआंग, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रहने दो, हमें वापस चलना चाहिए। क्या तुम सच में यही चाहती हो? क्या तुम दादाजी को यूं ही नुकसान पहुंचाते हुए देखना चाहती हो ताकि ये ग्रुप उस घटिया ये जेंगरोंग के हाथों में चला जाए और तुम खुद अपनी मर्जी से उस सुचियू से शादी कर लोगी? तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। अब मैं किसी और से शादी करने जा रही हूँ। क्या तुम मुझे बिल्कुल नहीं रोकोगे? लेकिन तुमने भी तो कभी हाँ नहीं कहा। शायद ये सिर्फ मेरी ही एक तरफा उम्मीदें थीं। मेरे साथ ये सब नाटक करना बंद करो। ठीक है, तुम मुझसे वादा करो, अगर मैं तुम्हारी ये मुसीबत हल कर दूं तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। मुझे तुम्हें यहाँ लाने पर थोड़ा पछतावा हो रहा है। मुझ पर छोड़ दो। ऐसे लोगों के साथ हमें थोड़ा सख्ती से पेश आना होगा। इस लड़के को अपने साथ यहाँ क्यों लाई हो? लगता है तुम्हारी आंखें बिल्कुल अंधी हो गई हैं। ए लड़के, बोलो, कितने पैसे चाहिए? क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? अपनी औकात मत भूलो। तुम ये सब पैसों के लिए ही कर रहे हो ना? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे ये फैमिली के पास जितने भी पैसे हैं मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बदतमीज। तुम मुझे छोड़ो। मैं ये फैमिली परिवार का मुखिया हूँ। अगर तुमने मुझसे दुश्मनी ली तो तुम इस शहर में कभी नहीं टिक पाओगे। लिन हुआंग, जल्दी से हाथ छोड़ो। तुझे क्या लगता है ये कौन सी जगह है? ये फैमिली का घर है, तुम्हारे गुंडागर्दी दिखाने की जगह नहीं। मैं आज यहाँ तुम सबको यह बताने आया हूँ कि चिंगचेंग का पति सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। तुम जैसे एक सिर्फ ताकत दिखाने वाले गंवार के कहने से क्या होगा?
चिंग चेंग हमारे ये फैमिली परिवार की सदस्य है, उसकी शादी का फैसला लेने वाला मैं ही हूँ। वह मेरी पत्नी है। अगर तुझे ये मंजूर नहीं है तो तू सू फैमिली से बात कर सकता है। जब तुझे एहसास होगा कि तेरे और सू क्यू के बीच कितना बड़ा फासला है, तब तू खुद ही शांति से पीछे हट जाएगा। चूंकि तुम छिंग चेंग के चाचा हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। पर छिंग चेंग मेरी पत्नी है, तो जाहिर है मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। तेरी इतनी हिम्मत? ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं नहीं कर सकता। ठीक है लड़के, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। क्या यही है वह तरीका जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? मेरे चाचा को एक बार सबक सिखाना और फिर मुझे अपने साथ ले जाना? मेरे पास अपना खुद का तरीका है उन सब की बोलती बंद करने का, और तुम बस चुपचाप मेरी गर्लफ्रेंड बनने का इंतजार करो। तुम भी ना। मैं अभी बस यही उम्मीद करती हूँ कि दादाजी की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, वरना वाकई बहुत मुसीबत हो जाएगी। हो दादाजी, आप बस थोड़ा और हिम्मत रखिए, ग्रैंड मास्टर छिन बस आता ही होगा। छिंग चेंग, किन ग्वान की तरफ से खबर मिली है, वे कल तक यहाँ पहुंच जाएंगे। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। काफी देर हो गई है, दादाजी के आराम में खलल मत डालो। चलो चलें। क्या तुम ही लिन हुआंग हो? हाँ, पर तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? मुझे तुम्हें खत्म करने का हुक्म मिला है। अगर तुम्हें बुरा मानना है तो इस बात का मानो कि इसने ये फैमिली के मुखिया को नाराज किया है। अब तुम्हारी बारी है। ये फैमिली? मुझे ये फैमिली परिवार के मुखिया का आदेश मिला है कि यहाँ आकर लिन हुआंग को खत्म कर दूं। ये फैमिली परिवार के मुखिया? लेकिन मेरे दादाजी, वह तो अभी बेहोश हैं। मैं जिस ये फैमिली मुखिया की बात कर रहा हूं वो ये जेंगरोंग है। ए लड़की, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप यहां से चली जा। ये जंगरोंग ने तो वाकई बड़ा दांव खेला है, जो उसने एक त्यानशुआन स्तर के योद्धा को भेजा है। तुम मामूली इंसान नहीं लगते। मेरा एक वार झेल लिया तुमने। वो इसलिए क्योंकि तुमने धोखे से वार किया था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लिन हुआंग, क्या तुम ठीक हो? मुझे कुछ नहीं हुआ। अब मैं भी तो देखूं कि तुझमें कितना दम है। यह कैसे मुमकिन है? तू तो तियानजी स्तर पर पहुंच गया है। इस पूरी दुनिया में कोई तियानजी स्तर तक कैसे पहुंच सकता है? घर जाकर बूढ़ा ये को बता देना कि अगली बार मैं उसे सबक सिखाने आऊंगा। क्या तुम्हें इंसानों की बात समझ नहीं आती? चले जाओ यहां से। लिन हुआंग, क्या तुम ठीक हो? क्या हमें चेकअप के लिए जाना चाहिए? मैं लिन हुआंग, तुम्हें क्या हुआ? लिन हुआंग, लिन हुआंग। दर्द हो रहा है। तुम्हें कहां दर्द हो रहा है? मुझे यहां। क्या यह कोई फ्रैक्चर है या तुम्हारे दिल में चोट लगी है? मेरा दिल दुख रहा है क्योंकि तुम मुझसे शादी नहीं कर रही हो। अभी भी मजाक कर रहे हो? लगता है तुम बिल्कुल ठीक हो। उसके जैसे नौसिखिए के वार से भला मुझे चोट लग सकती है? चूंकि उसने अपनी चाल चल दी है, तो हम भी अब चुपचाप हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। तुम क्या करना चाहते हो? बस देखते जाओ। हाँ। अरे भाई, प्रेसिडेंट यी को तो पद से हटा दिया गया है, तो तुम उसकी छोटी प्रेमिका किस मुंह से अभी भी कंपनी में टिकी हो? जब अब आ ही गई हो तो कंपनी की सारी गाड़ियां मेरे लिए धो दो। नहीं, उन्हें 2 बार धोना। अगर मैं कहूं कि मैं नहीं करूंगा तो? मैं तुम्हारा बॉस हूं। अगर मैंने कुछ कहा तो तुम्हें वो करना ही होगा। तू तो बस दूसरों के बिस्तरों की शोभा बढ़ाने वाला लड़का है। आह उई मां। अगर तुम्हारा यह हाथ बर्बाद हो गया तो क्या अपनी पूरी जिंदगी अपनी जुबान से गाड़ियां साफ करोगे? बचाओ मुझे। अब मैं और कुछ नहीं कहूंगा, प्लीज। अब मैं और कुछ नहीं कहूंगा। आह। मैं तुम्हें पहले से ही बता देता हूं, ये जेंगरोंग के पास अब कुछ ही दिन बचे हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब साफ है कि वह बहुत जल्द खत्म होने वाला है। अंकल, ये तुम्हारा दिल कितना पत्थर का है कि तुमने मुझे खत्म करने के लिए अपने आदमी भेजे। तुम अब तक जिंदा कैसे हो? मैं न सिर्फ जिंदा हूं, बल्कि बिल्कुल ठीक और सलामत हूं।
यह मुमकिन नहीं है। ये डिंगटियान तो टियानाजुआन लेवल का फाइटर है। उसे तो मैंने बड़ी आसानी से सबक सिखा दिया। यकीन नहीं आ रहा तो क्यों ना हम दोनों मुकाबला करके देखें। तुम हाँ अंकल, ये मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि बेहतर होगा तुम जल्दी घर जाकर आराम करो, सुकून से रिटायरमेंट का आनंद लो। यही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर रहेगा। तुम ठीक है, माना कि तुम्हारी काबिलियत बहुत ज्यादा है और तुम्हें कोई काबू नहीं कर सकता, लेकिन ये इस ग्रुप का फैसला तो अभी भी मैं ही लूंगा। अगर तुम सब कुछ तबाह नहीं करना चाहते तो कोशिश करके देख लो। अगर तुमने मेरी जिंदगी मुश्किल बनाई तो मैं भी ये चिंगचंग का चैन छीन लूंगा। अंकल, ये क्या तुम्हें वाकई लगता है कि ये फैमिली के मालिक तुम हो? अगर मैं मालिक नहीं हूं तो क्या तुम मालिक बनने वाले हो? मैं अपनी एक उंगली के इशारे से बड़ी आसानी से ये परिवार खरीद सकता हूं। बस भी करो। क्या तुम खुली आंखों से सपना देख रहे हो? सिर्फ इसलिए मत सोचो कि तुम चेंगवांग पवेलियन के कुछ लोगों को जानते हो तो इसका मतलब यह है कि तुम चेंगवांग पवेलियन के बॉस बन गए हो। इस बार मुझे खुद कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नालायक कहीं के। पापा, मैंने तुम जैसे एहसान फरामोश बेटे को जन्म कैसे दिया? ये आप कैसे? अंकल, दादा की बीमारी ठीक हो चुकी है। अब तुम्हारी इस पद पर टिके रहने की हिम्मत भी कैसे हुई? अच्छा हुआ कि आप ठीक हैं। ये तो खुशी की बात है। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? अपने ये झूठे हमदर्दी दिखाना बंद करो। अंकल, हमें सबूत मिल गए हैं कि दादाजी को जहर तुमने ही दिया था। आप इसकी बकवास पर यकीन मत कीजिए। मैं आपका अपना बेटा हूं। मैं भला आपको जहर कैसे दे सकता हूं? जरूर इसी लड़के ने। इस लड़के को आप पसंद नहीं थे, इसलिए इसने आपको जहर दिया है। दफा हो जाओ यहाँ से। आज के बाद से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। ये ग्रुप की सारी जिम्मेदारी अब से चिंगचंग संभालेगा। पापा, मैं आपका सगा बेटा हूं। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पापा, इस बार तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। तो क्या अब तुम्हें अपना वादा पूरा नहीं करना चाहिए? क्यों मेरी गर्लफ्रेंड? मैंने जो कहा वो मैं करूंगी, लेकिन मैंने यह कभी नहीं कहा था कि मैं तुमसे शादी भी करूंगी। क्या? अंकल ये आप कहाँ जा रही हैं? आप कहाँ जा रही हैं? आप कहाँ जा रही हैं? अगर आप चली गईं तो मेरा और चिंगचेंग की शादी का क्या होगा? हाथ छोड़ो मेरा। क्या ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा? लेकिन हमने तो सब तय कर लिया था ना। जब तक तुम चिंगचेंग की शादी मुझसे कराओगे तब तक मैं तुम्हारी कंपनी ये ग्रुप को $3 करोड़ का ऑर्डर देता रहूंगा। सपना देखना छोड़ दो। लानत है, बस थोड़ा सा और बचा था। जब तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे तो अब मुझे दूसरा रास्ता अपनाना होगा। हेलो चिंगचेंग, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। मुझसे शादी कर लो। सुचियू, मैंने तुमसे कह दिया है, हम दोनों का एक होना नामुमकिन है। ठीक है। मुझे छोड़ो, तुम एक जानवर हो। घटिया औरत, मैंने बहुत सह लिया है। मुझे छोड़ो। आज मैं तुझे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा, फिर देखूंगा कि कौन सा आदमी तुझसे शादी करता है। लॉर्ड ऑफ द पवेलियन, ये चिंगचेंग मैडम को सू क्यू ने अपवाहन कर लिया है। क्या? मुझे सारी जानकारी दो। जी सर। बुरी औरत, अब तू खत्म हो गई। चिंगचेंग, क्या तुम अंदर हो? चिंगचेंग। लिन हुआंग, अगर तूने एक शब्द भी और बोला तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। लगता है यही ऊपर वाले की मर्जी है। अब तू बस मेरी सेवा कर।
चिंगचेंग, मेरी औरत को छूने की हिम्मत की तो तू खुद अपनी बर्बादी को दावत दे रहा है। तुझे पता है मुझसे यानी सू फैमिली से दुश्मनी लेने का क्या नतीजा होगा? नतीजा? मैं भी देखना चाहता हूं कि क्या नतीजा होगा, लेकिन उससे पहले मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। आह, चिंगचेंग, क्या तुम ठीक हो? शुक्र है कि तुम आ गए। चिंगचेंग, चिंगचेंग, क्या तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, बस सिर थोड़ा चकरा रहा है। लिन हुआंग, इस बार तुम्हारी वजह से सब ठीक हुआ, वरना। वैसे सुक्यू कहाँ है? मैंने उसे सबक सिखा दिया है। उस घटिया इंसान ने। मैं उसे खत्म कर दूंगी। चिंता मत करो, मैं उसे उसकी सही सजा दूंगा। मालिक, सू चियू ने वापस जाने के बाद सू फैमिली के साथ मिलकर येस ग्रुप के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। ठीक है, समझ गया। वो सुधरने वालों में से नहीं है। अरे लिन हुआंग, अब यहां माफी मांगने आए हो? मैं बता दूं, अब बहुत देर हो चुकी है। माफी अगले जन्म में मांगना। सू फैमिली की सारी संपत्ति जब्त और खाली कर दी गई है। क्या आप प्रेसिडेंट शाओ हैं? यह सारा कर्ज और तुम्हारे अपराध तुम्हें एक एक करके धीरे धीरे सब चुकाने होंगे। प्रेसिडेंट शाओ, इस बेकार इंसान लिन हुआंग ने आखिर तुम्हें क्या दिया है? मैं सू फैमिली तुम्हें दुगना देने को तैयार हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सू फैमिली भी जियांगचेंग का एक मशहूर और बड़ा आदमी हूं। वह तो बस एक ये फैमिली का बेकार दामाद है। उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि वह प्रेसिडेंट शाओ से मिला, पर क्या वह खुद को वाकई कुछ समझने लगा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? प्रेसिडेंट शाओ, चाहे जो भी हो, आखिर तुम भी चेंग हुआंग पवेलियन के 4 दिग्गजों में से एक हो। इतना भी गैरों का साथ मत दो। स्वामी, यह व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है। मैं आपसे आज्ञा मांगता हूं कि मैं इसे सबक सिखा सकूं। स्वामी, कहीं तुम नहीं, यह मुमकिन नहीं है। यह मुमकिन क्यों नहीं है? मैं ही चेंग हुआंग पवेलियन का स्वामी हूं, यानी लिन हुआंग। शाओये, अपना काम करो। जी हुजूर। ये सारे अपराध तुम्हें 70-80 सालों तक जेल में रखने के लिए काफी हैं। तुम जाग गई? लिन हुआंग, क्या कंपनी में कोई परेशानी हुई है? मैं अभी कंपनी जाकर देखती हूँ। अरे घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो गया है। वह सू चियू की तरफ से कुछ परेशानी थी जिसे मैंने सुलझा लिया है। तुमने सब कुछ सुलझा लिया? हाँ। क्यों, क्या तुम्हें अपने पति पर भरोसा नहीं है? मजाक मत करो। तुमने इसे कैसे सुलझाया? क्या तुम फिर से प्रेसिडेंट शाओ के पास गए थे? सुनो, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना कि आज के बाद ये इस ग्रुप फिर कभी कोई मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत नहीं करेगा। आखिर तुमने इसे सुलझाया कैसे? महाराज, सब कुछ योजना के अनुसार हो गया है। सू फैमिली अब जियांगचेंग से पूरी तरह गायब हो चुका है। ठीक है, तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया। महाराज, एक और बात है। बताओ। कुछ पता चला है आपकी पहचान और परिवार के बारे में? हमने आपके पिता को ढूंढ लिया है। आपके पिता अब जियांगचेंग के लिन फैमिली परिवार के मुखिया लिन तियानहाओ हैं। इसलिए आप शायद लिन फैमिली द्वारा सालों पहले चले गए, घोषित किए गए वही नाजायज बेटे हैं। पिताजी, मेरा और लिन फैमिली का आखिर क्या रिश्ता है? आखिरकार मैं इसे आपसे छिपा नहीं पाया। आप वाकई में लिन फैमिली के खून हैं। लिन हुआंग यह नाम भी आपकी मां ने ही दिया था। पिताजी, सालों पहले आखिर हुआ क्या था? आपकी मां असल में लिन फैमिली के दूसरे बेटे लिन तियानहाओ की प्रेमिका थीं। बाद में आपकी मां ने अकेले ही आपको जन्म दिया और एक हादसे में वह चली गईं। और लिन फैमिली ने कभी भी आपका अस्तित्व स्वीकार नहीं किया।
फिर लिन टियानहाओ को किसी और औरत से प्यार हो गया। उन्हें लगा कि आप उनके परिवार के मुखिया बनने के रास्ते में आएंगे, इसीलिए उन्होंने आपको छोड़ दिया। लिन हुआंग, यह सब पिछली पीढ़ी की बातें हैं। अब आप बस अपनी जिंदगी अच्छे से जीने पर ध्यान दें। मैं और आपकी बहन हमेशा आपके साथ रहेंगे। दरवाजा खोलो। क्या कोई है? कोई है क्या? मैं सू की हूं। दरवाजा खोलो। अंकल लिन, अंकल लिन, इस वक्त सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। क्या लोग ये नहीं कह रहे कि सू फैमिली के सभी लोगों को जियांग चिंग से बाहर निकाल दिया गया है? तो फिर यहाँ एक कैसे बच गया? अंकल लिन, अंकल लिन, मैं आपसे मदद की भीख मांगता हूं। ये तुम्हारी अपनी बेवकूफी है कि तुमने चंगवांग पवेलियन को नाराज किया। अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। अंकल लिन, अंकल लिन, प्लीज मेरी मदद कीजिए। अंदर आ जाओ। ठीक है अंकल लिन। अंकल लिन, अंकल लिन, आप जियांग चेंग की एक जानी मानी और बड़ी हस्ती हैं। इस बार सिर्फ आप ही मुझे बचा सकते हैं। मैं अपनी सू फैमिली की सारी जायदाद देने के लिए तैयार हूं। बदले में अंकल ने तुम्हें बचपन से बढ़ते हुए देखा है, तो वो तुम्हें इस मुसीबत में अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? अंकल तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ऐसा करते हैं, तुम कुछ दिनों के लिए यहीं मेरे पास छिप जाओ, जब तक कि खतरा टल नहीं जाता। ठीक है। अरे वाह, ब्रदर लिन आ गए। ब्रदर लिन, पधारिए, बैठिए, प्लीज बैठिए। अरे ब्रदर लिन, बताइए आप क्या लेंगे, ब्लैक टी या कॉफी? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हमारे ब्रदर लिन की किस्मत वाकई बहुत अच्छी है, वे बहुत काबिल हैं, वरना हमारी प्रेसिडेंट ये भला ब्रदर लिन से शादी क्यों करती? बताइए क्या बात है, बोलो क्या बात है। हाँ, अरे मुझे भला क्या काम हो सकता है? वो क्या है ना, पिछली बातों के बारे में। मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने आपकी काबिलियत नहीं पहचानी और मैंने ब्रदर लिन को नाराज कर दिया। तो वो, मुझे उम्मीद है कि ब्रदर लिन बड़ा दिल दिखाएंगे और मुझ जैसे छोटे इंसान की गलतियों को बुरा नहीं मानेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना छोटे दिल वाला इंसान हूं? हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर भविष्य में ब्रदर लिन को मेरी जरूरत महसूस हो और वो मुझे थोड़ा बढ़ावा दें, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। हाँ। तुम तो बहुत औपचारिकता दिखा रहे हो। वैसे आज काम पर मेरा आखिरी दिन है। ओह, जो बात है मैं सीधे सीधे कहूंगा। जी, मुझे लगता है कि तुम इस पद के लिए बिल्कुल सही हो। ऐसा करते हैं, कल से मैं 30 और गाजियां यहां भेज दूंगा ताकि तुम उन्हें अच्छी तरह साफ कर सको। पर ये ब्रदर लिन, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो अच्छे से काम करो, कंपनी तुम्हें कभी निराश नहीं करेगी, समझे? हूं। ये खुद को आखिर समझता क्या है? अरे क्या ब्रदर लिन अपना कुछ भूल गए हैं? लाइए, मैं ढूंढने में आपकी मदद करता हूं। छिंग छेंग, ये तो बहुत अच्छी खबर है लिन हुआंग। लिन ग्रुप ने हमारे साथ $20 करोड़ के बिजनेस का समझौता कर लिया है। क्या तुम जियांग चेंग और लिन ग्रुप के बारे में बात कर रही हो? हाँ बिल्कुल, वरना और कौन सा लिन फैमिली हो सकता है? $200 मिलियन के इस बिजनेस के साथ मुझे पूरा यकीन है कि हमारी कंपनी ये फैमिली जियांग चेंग में अपनी एक अलग पहचान बनाएगी। लिन हुआंग, तुम्हें क्या हुआ? मैं ठीक हूं, आगे बोलो। वे आज दोपहर एग्रीमेंट साइन करने आ रहे हैं, तो मैं पहले तैयारी कर लेती हूँ। अरे सुनो चिंग चेंग, आज दोपहर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है। प्रेसिडेंट, ये इसके बाद का सब अब आपके भरोसे है। बिल्कुल, साथ काम करना अच्छा रहेगा। जैसा सुना था उससे कहीं बढ़कर निकले। वाकई प्रेसिडेंट लिन, आप जियांग चेंग के सबसे रईस और बड़े इंसान हैं। नहीं, ऐसा मत कहिए। आगे जाकर भी हमें अच्छे से मिलकर काम करना है। सोचा नहीं था कि वो छोटी सी बच्ची आज इतनी बड़ी कंपनी संभाल रही होगी। प्रेसिडेंट लिन, आप तो मजाक कर रहे हैं। हाँ, शायद यह सब किस्मत का खेल है। हाँ, ये साझेदारी हमारे लिए अच्छी रहे।
हाँ 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 हाँ। अरे भाई, ये चिंगचैंग एक छोटी सी नासमझ लड़की है, अभी बहुत कच्ची है। इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बाद अब से वो मेरी उंगलियों पर नाचेगी। हाँ हाँ हाँ। लिन हुआंग, थोड़ा और खाओ, शर्माओ मत। ये तो बस एक साधारण सा घर का खाना है। हाँ हाँ हाँ। वाह भाई, इस बार सब लिन हुआंग की वजह से हुआ। तुमने ग्रैंड मास्टर चिन को बुलाया, वरना मेरी ये बूढ़ी हड्डियां कब के साथ छोड़ चुकी होती। हाँ दादाजी, हाँ हाँ। आप यह तो मेरा फर्ज था। हाँ हाँ। अरे छिंग बेटा, तुम अपनी शादी की तारीख कब तक टालती रहोगी? दादाजी, मैंने अभी तक इस बारे में सोचा नहीं है। तुम फिर दादाजी ही फैसला करेंगे कि तारीख अगले महीने की पक्की होगी, ठीक है? कफ कफ कफ। मैं? ओहो, लिन हुआंग, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है? अरे मुझे भला क्या ऐतराज होगा? जैसा छिंग छिंग चाहेगी वैसा ही होगा। वाह, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो चलो खाओ सब। हाँ हाँ हाँ। ये मत सोचना कि अगर दादाजी तुम्हारे साथ हैं तो मैं तुम्हें सबक नहीं सिखा पाऊंगी। हाँ, तुम क्या बेकार की बातें कर रही हो? तुम्हारे दादाजी अब मेरे भी दादाजी हैं। हम सब अब एक ही तो हैं। तुम और वैसे भी अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। शादी तो आज नहीं तो कल होनी ही है। वैसे भी अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो शादी आज नहीं तो कल होनी ही है। गर्लफ्रेंड होना और शादी करना दोनों अलग बातें हैं। ओह, तो तुम्हें मुझसे शिकायत है कि मैंने तुम्हें प्रपोज नहीं किया? मेरा वो मतलब नहीं था। लिन हुआंग, मैं तुम्हारे यहां कहने का धीरे धीरे इंतजार करूंगा, पर तब तक मैं पहले थोड़ा सा इनाम ले लेता हूं। हेलो, मैं बोल रही हूं। क्या क्या हुआ है? ठीक है, मैं अभी वहां आकर सब संभालती हूँ। अरे अरे सुनो, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? गोदाम में कुछ गड़बड़ हो गई है, मुझे जाकर देखना होगा। अरे सुनो तो। ओहो, हेलो शाओ, ये जरा मेरे लिए येस ग्रुप और लिन ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट चेक करो। छिंग छिंग। लिन हुआंग, क्या हुआ? हमारी ट्रांसपोर्ट लाइन, सब कुछ तो ठीक चल रहा था, फिर अचानक क्या दिक्कत हो गई? अब हम लिन ग्रुप की समय सीमा को पूरा नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हमें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। हैं? मैं एक बार फिर प्रेसिडेंट लिन से मिन्नत करूंगी। मैं उनसे थोहा और समय मांगूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। प्रेसिडेंट लिन, सच में बहुत माफी चाहती हूँ। हमारी ट्रांसपोर्ट लाइन में कुछ दिक्कत आ गई है। वेयर हाउस में माल खत्म हो गया है, जिसकी वजह से फिलहाल चीजें मैनेज नहीं हो पा रही हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमें कुछ दिनों की मोहलत और दें। बहू, प्रेसिडेंट ये, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? तुमने बस कह दिया कि कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। क्या तुम्हें लगता है कि लिन ग्रुप को इतनी आसानी से दबाया जा सकता है? प्रेसिडेंट लिन, मेरा मतलब वाकई वो नहीं था जो आप समझ रहे हैं। मैं तुम्हें बता दूं, काम कॉन्ट्रैक्ट की तारीख के हिसाब से ही होगा, एक दिन की भी देरी नहीं चलेगी। प्रेसिडेंट लिन, ऐसा नहीं है कि हम करना नहीं चाहते। सच तो यह है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। कोई रास्ता नहीं है? ओह, मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता निकाल सकता हूँ। ऐसा करो, तुम अपने लिन ग्रुप के शेयर में से 30% बयाने के तौर पर दे दो, तो मैं तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत दे सकता हूँ। क्या? यही तुम्हारे पास आखिरी मौका है, वरना तुम्हारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। नहीं। प्रेसिडेंट लिन, आप वाकई बहुत अच्छी चाल चल रहे हैं। गोदाम वाली वह घटना प्रेसिडेंट लिन आपने ही तो प्लान की थी, है ना? क्या? यीज ग्रुप के शेयर हथियाने के लिए प्रेसिडेंट लिन, आपने कितनी मेहनत की है। हाँ हाँ हाँ।
तू तो काफी दिलचस्प है। हूं। प्रेसिडेंट लिन, क्या मैंने सही कहा? अगर ये मैंने ही किया है तो तुम क्या कर लोगे? तुम लानत है कि मैंने तुम पर इतना भरोसा किया। अगर किसी को दोष देना है तो खुद को दो कि तुम इतनी बेवकूफ हो। तुम कितने बेशर्म हो। अरे यार, तुम लोग ये फैमिली में रहकर जियांग चेंग के साथ इतने समय से जुड़े हो, फिर भी तुम्हारी हालत इतनी खराब है। अब इसे तुम्हारी बदकिस्मती कहें या ये कहें कि तुम सब बिल्कुल बेकार हो। नीच आदमी कहीं के। मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। मैं तुम्हें फैसला करने के लिए सिर्फ 3 सेकंड देता हूँ। अपनी इस मामूली सी काबिलियत के दम पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि बाकी सब बेवकूफ हैं? मेरी बात सुनो, चलो यहां से। इसे भाव देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी ट्रांसपोर्ट लाइन का अगर मैं सब संभाल लूंगा। एक बार जब मैं इस मामले को सुलझा लूंगा तो फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस घटिया बुढ़े को करारा सबक सिखाने में। चलो। बेवकूफ लड़के, अब देखो मैं तुम्हें कैसे बर्बाद करता हूँ। आपके क्या आदेश हैं? ध्यान से सुनो। मैं चंग हुआंग, पवेलियन लॉर्ड ऑफ द पवेलियन की हैसियत से ये इस ग्रुप को पूरा साथ देने का ऐलान करता हूं। और सुनो, लिन तियानहाओ की जो भी खबरें हैं वो सब मेरे पास ले आओ। ये चिंग-चेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की? इसे पकड़ो। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? जुर्माने के हिसाब से ये इस ग्रुप को मुझे $60 करोड़ का हर्जाना देना होगा। $60 करोड़? कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, पैसे नहीं है तो चिंता मत करो। खुशकिस्मती से तुम जवान और खूबसूरत हो। पैसे वापस करने के और भी कई तरीके हो सकते हैं। प्रेसिडेंट, ये बताओ भला तुम्हें कितने में बेचना सही रहेगा? कौन है वहां? उसे छोड़ दो। पकड़ो इसे। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैंने सुना था कि प्रेसिडेंट ये के पास बहुत ताकतवर आदमी है, लेकिन तुम्हारी ताकत किसी काम की नहीं है, क्योंकि इस बार तुम्हारी कंपनी ये इस ग्रुप ने वादा तोड़ा है। वो तुम लोग ही हो, ये इस ग्रुप जिन्होंने अनुबंध तोड़ा है। प्रेसिडेंट लिन, तुम यह सब कुछ बहुत जल्दी नहीं बोल रहे? प्रेसिडेंट चिन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने पहले ही येस ग्रुप के साथ $50 करोड़ के निवेश का सौदा कर लिया है। क्या ये कोई मजाक तो नहीं है? साथ ही ये इस ग्रुप की प्रोजेक्ट लाइन पूरी तरह से सुरक्षित हो चुकी है और आज ही सामान भेज दिया जाएगा। एक भी हिस्सा कम नहीं होगा। तुम लोग क्या कोई नाटक कर रहे हो? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? विश्वास नहीं हो रहा? हाँ, अपनी गंदी आंखें खोलकर खुद ही देख ले। ये तुमने ये सब कैसे किया? वह तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। या फिर क्या मैं किसी को बुलाकर तुम्हें यहां से बाहर फेंकवा दूं? तेरी इतनी हिम्मत? प्रेसिडेंट लिन, तुम लेन ग्रुप वाले इतने अभिमानी और बदतमीज हो गए हो कि खुलेआम किसी को भी फंसाने और धमकी देने की जरूरत करते हो। मैं तुम्हें बता दूं, जो बुरा करते हैं उनके साथ बुरा ही होता है। अब देख लेना कि आखिरी जीत किसकी होती है। खड़े हो जाओ, हमें चलना चाहिए। लिन हुआंग, क्या ये सब सच है? लिन हुआंग, क्या ये सब सच है? क्या हमने सच में $50 करोड़ का ऑर्डर साइन किया है? मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है क्या? लेकिन तुमने यह सब कैसे किया? भले ही तुम्हारी प्रेसिडेंट श्याओ से जान पहचान हो, पर वे हमारी इतनी बड़ी मदद नहीं करेंगे। अरे, मैं तुम्हें अभी यह सब नहीं बता सकता। सुनो, बस अब चेंग हुआंग पवेलियन समारोह जल्द ही होने वाला है। उस वक्त तुम्हें सब पता चल जाएगा। चंग हुआंग पवेलियन समारोह? हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा सच में चंग हुआंग पवेलियन के साथ कोई गहरा रिश्ता है? ही। प्रेसिडेंट लिन, क्या हुआ? उस घटिया औरत का काम तमाम कर दिया ना? बेकार इंसान। क्या तुझे नहीं पता कि उसके साथ जो लिन हुआंग है वो चेंग हुआंग पवेलियन के लोगों को जानता है? यह लगता है फिर से इसी लड़के ने हमारी राह में रोड़े अटकाए हैं। बस
इसीलिए हवा में उड़ रहा है क्योंकि इसकी छेंग हुआंग पवेलियन से थोड़ी बहुत पहचान है। प्रेसिडेंट लिन, हमें इस लड़के को ज्यादा उछलने नहीं देना चाहिए। फिक्र मत करो, लिन टियानहाओ के काम करने का सिर्फ एक ही उसूल है। जो मुझसे टकराने की हिम्मत करेगा उसे इसकी 10 गुना सजा भुगतनी होगी, चाहे वो ये चिंगचेंग हो या फिर लिन हुआंग। वो सब के सब अब खत्म हो चुके, समझो। अरे माफ करना, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं। अरे क्या आप कंपनी के कर्मचारी हैं? मैंने आपको पहले कभी यहां नहीं देखा। मैं यहां नया हूं। क्षमा करें, मुझे करने दीजिए। तुझे किसने भेजा है? मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? बोलेगा नहीं? रुक, तुझे अभी चेंगहुआंग पवेलियन भेजता हूं, फिर देखता हूं तू कब तक खामोश रहता है। थू है तुझ पर, ओ कमबख्त लिन हुआंग। तू पहले अपने बाप की फिक्र कर, अब वो नहीं बचने वाला। क्या चेन्यू, क्या हुआ है? पता नहीं कैसे पापा अचानक बेहोश हो गए। जल्दी मुझे उनके पास ले चलो। मेरे पिता की हालत कैसी है? बहुत अजीब है, जैसे उन्हें कोई धीमा जहर दिया गया हो। जहर? और यह जहर बहुत खतरनाक है। अभी के लिए मैं इसे केवल थोड़ा धीमा कर सकता हूं। अगर इसकी काट नहीं मिली तो डर है कि बुजुर्ग 3 दिनों से ज्यादा नहीं बच पाएंगे। मैं देखना चाहता हूं कि उस लड़के को आखिर क्या पता है। मुझे पता था तुम जैसे बेकार लोग सिर्फ कायरों की तरह मेरे सामने भीख मांगने ही आओगे। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पिता को कुछ न हो तो मुझे थोड़ी इज्जत देना सीख लो। ओ कमीने, जल्दी से इसकी काट बाहर निकालो। तूने कहा और मैं दे दूं? कहीं तुझे अपने आप पर बहुत ज्यादा घमंड तो नहीं हो गया है? बताओ, तुम्हारी क्या शर्तें हैं? तुम समझदार निकले। सुनो, वांग परिवार की सारी संपत्ति मेरे नाम कर दो और ये चिंगचेंग से रिश्ता तोड़ लो। बेशक यह तब है जब मेरा मूड अच्छा हो। अब अपने घुटनों पर बैठो, खुद को 10 थप्पड़ मारो और अपनी आंखों को सजा दो। जल्दी करो, क्या देख रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तू हॉल मास्टर का अपमान करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? अब ये दोनों हाथ चले जाएंगे। अगर तुमने और देर की, हम कोर्ट में कीस पास की हाथों पर, तो तेरे बाप को सबक सिखाया जाएगा। जल्दी करो और इसे काट दो। तुम भूल जाओ ये, मेरा भाई तुम्हारे सामने कभी नहीं झुकेगा। और जहां तक तुम्हारी बात है, सुना है कि एक ऐसी जगह है जहां औरतों को सबक सिखाना अच्छे से आता है। थोड़ी देर में तेरा भाई तुझे वहां पहुंचा देगा। मैं वादा करता हूं कि तू बहुत बुरा वक्त देखेगी। हाँ 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 हाँ। बेशर्म इंसान। तुम्हें सच में लगता है कि तुमने मुझे अपनी मुट्ठी में कर लिया है? क्या तुम मुझे बहुत कमजोर समझ रहे हो? क्या तुमने कभी चेंगहुआंग पवेलियन 12 दरवाजों के बारे में सुना है? कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता चेंगहुआंग पवेलियन की 12 सजाओं को। तुम लगता है कोई कोशिश करना चाहता है। देखता हूं कि तेरी जुबान कितनी चलती है। तुम क्या करने जा रहे हो? शाओये जी हाजिर हूं। इसे नीचे ले जाओ। अब जब हॉल मास्टर ने आदेश दे ही दिया है तो मैं कोई रहम नहीं करूंगा। भाई, मुझे लगता है कि पिताजी के चले जाने के बाद भी वे कभी नहीं चाहेंगे कि तुम वो सब करो। वो आदमी वाकई बहुत घटिया है। मुझे पता है, मैंने किन ग्वान से कोई रास्ता निकालने को कहा है। भाई, एक बात बताओ, ये आदमी आखिर पिताजी को नुकसान क्यों पहुंचा रहा है? उसके पिताजी से आखिर क्या दुश्मनी है? ये वाकई बहुत अजीब है। उसने क्या क्या कहा? इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, उसने खुद को ही खत्म कर लिया। लेकिन जाने से पहले उसने कहा कि उसे ये फैमिली और ये चिंगचेंग ने भेजा था। चिंगचेंग? ये मुमकिन नहीं है। सिस्टर चिंगचेंग। पैलेस मास्टर, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अभी मैं सिर्फ इन दवाओं का पता लगा पाया हूं और कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो अब नहीं मिलती। मुझे देखना होगा कि उनकी जगह क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें जल्दी से जल्दी कितना वक्त लगेगा? अरे
कम से कम 7 दिन लगेंगे। डर है कि तब तक बहुत देर ना हो जाए। तुम जितनी जल्दी हो सके करो, मैं कोई और रास्ता सोचता हूँ। ओहो, लिन हुआंग, अब अंकल की तबीयत कैसी है? जैसे ही मुझे खबर मिली मैं यहाँ आ गई। ज्यादा ठीक नहीं है। तो क्या ऐसा कुछ है जो मैं कर सकती हूँ? तुम जानकारी ढूंढने में चिनगुआन की मदद करो। मैं उस जहर के बारे में और जांच करता हूँ, शायद कुछ नया पता चल जाए। ठीक है। अंकल, सिस्टर चिंगचैंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस अंकल को एक बार देखने आई थी। अभी तुम्हारे हाथ में क्या था? नहीं, कुछ भी तो नहीं है। अंकल, पापा, अंकल, अंकल। चियन यू, पापा, अंकल, पापा, अंकल। पिताजी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? सब मेरी कम जानकारी की वजह से हुआ। बाबूजी, हे भगवान। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अभी तुम बाहर जाओ। चियनयू, चिंगचिंग कहाँ है? जैसे ही पिताजी को वो हुआ, वो उनकी देखभाल करने चली गई और तब से रुकी नहीं है। लिन हुआंग, चियनयू, पहले थोड़ा पानी पी लो। अपनी इस बनावट की चिंता की कोई जरूरत नहीं है। तू पिताजी को क्यों चोट पहुंचाना चाहती है? आखिर क्यों? चियनयू, तू ये क्या कह रही है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जहर तेरे ही आदमियों ने दिया है। तेरा इरादा क्या है? अरे, सब यहीं हो क्या? प्रेसिडेंट लिन, तुम यहाँ क्या करने आए हो? सुना है कि बाबूजी के साथ कुछ हुआ है, तो सोचा बस एक बार देख लूं। और वैसे तेरी एक छोटी सी मदद करने आया हूं। ये क्या है? ये फैमिली लिन फैमिली प्रॉपर्टी पर नजर गड़ाए हुए हैं काफी समय से, और देखो अब वे खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। बस ये जल्दी से सच उगल दो। मैं क्या सच बताऊं? आखिर इस सब का मतलब क्या है? फोटो में जो ये इंसान है, उसी ने पिताजी पर हमला किया था। सिस्टर चिंगचैंग, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? उसने अचानक मेरे पास आकर बात शुरू की थी, तो मैंने बस कुछ बातों का जवाब दे दिया था। लिन हुआंग, मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया। बस ये, जब सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, तो अब क्या बहाने बना रही हो? लिन हुआंग, मैं तुम्हारी ये मदद कर रहा हूँ, इसके बदले मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आगे भी हम दोनों का काम साथ में चलता रहे। लिन हुआंग, मुझ पर भरोसा करो। चिंगचैंग, तुम मेरी मंगेतर हो, जाहिर है मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। प्रेसिडेंट लिन, इतना बड़ा नाटक रचते हुए क्या तुम थके नहीं? लिन हुआंग, क्या तुम्हारी आंखें फूट गई हैं? उस सू चियांग ने कुछ और नहीं कहा, लेकिन सिर्फ चिंगचैंग का नाम लिया। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? क्या तुम्हें इसमें साजिश नजर नहीं आ रही? और हाँ, प्रेसिडेंट लिन, तुम्हें झूठ बोलने के तरीके में और सुधार करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत साफ दिख रहा है। लिन हुआंग, तुम अपनी औकात भूल रहे हो। मैंने ये खास तौर पर तुम्हारे लिए कहा था। तुम्हें ये चिंगचिंग पर इतना भरोसा है? ठीक है, फिर मैं इंतजार करूंगा उस दिन का, जब तुम्हारे पूरे परिवार का बुरा अंत होगा। प्रेसिडेंट लिन, तुम्हारी एक्टिंग इतनी अच्छी है कि तुम्हें तो फिल्मों में होना चाहिए था। शाओये। अंकल। लिन हुआंग, अगर आज तुम न होते तो तुम्हारे पिता आज हमारे बीच नहीं होते। ये कैसे हो सकता है कि वो बच गए? उम्मीद नहीं थी ना प्रेसिडेंट लिन? यह मामूली सा जहर मेरे हाथ के एक इशारे का खेल था। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी लिन तियानहाओ क्या चाल चल रही है। अब समझ आया कि तुम्हारी हिम्मत कितनी बढ़ गई है कि तुमने चिंगचैंग पर हमला करने की कोशिश की। बहुत अच्छी। तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो। साजिश? लगता है तुम प्रेसिडेंट लिन खुद को ज्यादा ही स्मार्ट समझ रहे थे। लिन हुआंग, मानना पड़ेगा, तुमसे कुछ भी छिपाना मुमकिन नहीं है। पर याद रखना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। तुम ज्यादा दिन खुश नहीं रह पाओगे। वह तुम्हारी चिंता की बात नहीं है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ असल में चल क्या रहा है? सिस्टर चिंगचैंग, मुझे माफ कर दीजिए।
हम शुरू में आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते थे, बस थोड़ा डर था कि यह सब मेरी एक योजना थी ताकि मैं उस लिन तियनहाओ जैसी चालाक औरत की सच्चाई जल्द से जल्द सबके सामने ला सकूं। क्या यह तुम्हारा फैसला था? हाँ। तुम मुझे इस हद तक पराया समझते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। सिस्टर किंगचैंग, मेरे भाई का वो मतलब नहीं था। ठीक है, मैंने सुना था कि अंकल बीमार है, इसलिए मैं खास तौर पर एक ताबीज लाई थी ताकि उसे उनके तकिए के नीचे रख सकूं। लेकिन अब देख रही हूं कि मैं एक बेवकूफ हूं। चिंग चैंग सुनो। और तुम, लिन हुआंग, मैं तुम्हें अब और समझ नहीं पा रही हूं। आखिर तुम हो कौन? तुम्हारी असली पहचान क्या है? मैं। क्या तुम अभी भी मुझसे सच नहीं बोलना चाहते? ठीक है फिर। चिंग चैंग। भाई आप परेशान ना हो, मैं जाकर सिस्टर चिंगचैंग को समझाने की कोशिश करती हूँ। लगता है अब उसे सब कुछ सच सच बताने का वक्त आ गया है। चेंग हुआंग पवेलियन का भव्य समारोह, उसकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? सब कुछ ठीक है, बस बॉस अब आपके शुरू करने के फैसले का इंतजार है। लिu युन और बेज कहाँ हैं? लिu युन अभी आते ही होंगे। बेज अभी भी नॉर्दर्न टेरिटरी में एक बड़े मामले को सुलझा रहे हैं। लगता है उन्हें आने में अभी काफी वक्त लगेगा। ठीक है, मुझे समझ आ गया। तो परसों हम आयोजित करेंगे चेंगहुआंग पवेलियन का भव्य समारोह, जहां मैं चेंगहुआंग पवेलियन के मुखिया होने की अपनी पहचान को पूरी दुनिया के सामने जाहिर करूंगा। बिल्कुल। प्रेसिडेंट लिन, एक खबर है। चेंगहुआंग पवेलियन बहुत जल्द चेंगहुआंग पवेलियन समारोह आयोजित करने वाला है। हम इस मौके का फायदा उठाकर लिन हुआंग को एक ही वार में बर्बाद कर सकते हैं। लिन हुआंग और चेंगहुआंग पवेलियन के रिश्ते काफी गहरे हैं। क्या तुम हमें खुद मौत के मुंह में भेजना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, हम कुछ जाली सबूत बना सकते हैं ताकि समारोह के दिन चेंगहुआंग पवेलियन के मुखिया खुद लिन हुआंग को कड़ी सजा दें। क्या तुम्हारे पास इतनी ताकत है? हाँ प्रेसिडेंट लिन, सच तो यह है कि मैं लिu युन को जानता हूँ। लिu युन? वही जो चेंगहुआंग पवेलियन के 4 प्रमुख योद्धाओं में से एक है? हाँ, वही आदमी है वो। हम सही वक्त पर लिu युन की ताकत का इस्तेमाल करके सीधे लिन हुआंग को कुचल देंगे। लॉर्ड लिu युन। लॉर्ड लिu युन, आपका स्वागत है। जल्दी बैठिए। लॉर्ड लिu युन, हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए एक काम करें। मुझसे मदद मांग रहे हो? क्या तुम जानते हो सिटी गॉड मंदिर में मेरी क्या हैसियत है? जब तक मुझे मेरी पसंद की चीज नहीं मिलती, मैं कोई काम नहीं करता। लॉर्ड लिu युन, आप बस बोलिए, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। सही कहा। तुम्हारी नीयत तो अच्छी लग रही है, बैठो, देखने दो आखिर मामला क्या है। सिस्टर किंगचैंग। छीन्यू, तुम यहाँ कैसे आए? मैं बस रास्ते से जा रही थी और सोचा कि सिस्टर चिंगचैंग को एक खबर दे दूं। क्या बात है? मुझे लगता है मेरे भाई सिस्टर चिंगचैंग को प्रपोज करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या? वो इन दिनों किसी बड़ी चीज की तैयारी कर रहे हैं जो शायद काफी शानदार होने वाला है। निश्चित रूप से वो सिस्टर तुम्हें ही प्रपोज करेंगे। प्रपोज? क्या हुआ चिंग चैंग? क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? कुछ नहीं। वैसे क्या कल तुम खाली हो? मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूँ। कहाँ? कल तो चेंगहुआंग पवेलियन का बड़ा समारोह है, क्या तुम भूल गई? क्या तुम्हें बुलावा मिला है? चेंगहुआंग पवेलियन समारोह, हर कोई वहां नहीं जा सकता। कल तुम बस मेरे साथ रहना। मेरे साथ होने पर तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। थोड़ा और खाओ। कैसा लगा? अच्छा है ना? वाकई यह चेंगहुआंग पवेलियन समारोह काबिल ए तारीफ है। लिन हुआंग। प्रेसिडेंट लिन, तुम यहाँ कैसे आए? जहां तक मुझे याद है लिन ग्रुप को आमंत्रित नहीं किया गया था। वरु, मुझे तो डर था कि कहीं तुम आओ ही ना। चेंगहुआंग पवेलियन में मेरी पहचान वाले लोग तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। तुम बस बेकार में अपनी मेहनत बर्बाद कर रहे हो। तुम यहाँ फिर से क्या करने आए हो? जाहिर है मैं तुम दोनों को बर्बाद करने आया हूं। तो क्यों? तुम फिर से आ गए। क्या फिर से मुसीबत खड़ी करना चाहते हो? तुम दोनों अपनी बर्बादी खुद ही लेकर आए हो।
तुम जैसे लोग हमेशा साथ ही होते हैं, बुरे कामों में एक दूसरे का हाथ थामे, तभी तुम इतने घमंडी बने फिर रहे हो। आज तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि खेल तुम्हारा खत्म होगा। मैंने येस ग्रुप की प्रोडक्शन लाइन हासिल कर ली है। बस मेरे एक आदेश पर येस ग्रुप के तुम्हारे सारे रास्ते अभी के अभी बंद कर दिए जाएंगे। तुमने क्या कहा? रुको जरा, ध्यान से सुनो। ये क्या है? भैया, क्या ये बेट भैया है? मुझे और पापा को किसी ने पकड़ लिया है। क्या तुम खत्म होना चाहते हो? हा 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 हा। इस बार मैं तुम्हें अपने घुटनों पर झुकाकर माफी मंगवाऊंगा। लिन हुआंग, यह मत समझना कि तुम सिटी गॉड टेम्पल के कुछ लोगों को जानते हो तो तुम बहुत बड़े 30 मार खां बन गए। इस बार मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। तुम लोग इस कचरे को पकड़ लो। आप सिटी गॉड टेम्पल के लोगों को हुक्म कैसे दे सकते हैं? देखा, इसे कहते हैं पावर। वे लियू यूं के लोग हैं। छोकरे, लगता है तेरी पारखी नजर है। लॉर्ड लियू यून को तेरी काली करतूतों का पता चल गया है, इसलिए उन्होंने खास तौर पर मुझे तुझे सबक सिखाने भेजा है। सबको देखने दे कि तू आखिरकार किस तरह का घटिया इंसान है। बिल्कुल, तुझे इस तरह बस खत्म कर देना तेरे लिए बहुत आसान होगा। अब मैं तुझे धीरे धीरे तड़पाऊंगा और एक एक करके तेरे उन लोगों को बर्बाद कर दूंगा जिनकी तू फिक्र करता है। कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर तुम सिटी गॉड टेम्पल से सही सलामत बाहर जाना चाहते हो तो फौरन यहां से दफा हो जाओ। हा हा हा। अभी तक तू मेरे सामने नाटक कर रहा है? जाओ, इसे बेरहमी से मारो। जहां तक बात ये चिंग चेंग की है, उसे उठाकर मेरे कमरे में ले आओ। मूर्ख कहीं के। शाओयाए छिनग्वान, क्या तुझे सच में लगता है कि तू चेंगहुआंग पवेलियन का मालिक है, बस 4 महान राजाओं के कुछ नाम लेकर? क्या तुझे लगता है तू हमें डरा देगा? लगता है ये आदमी पागल हो गया। हाँ हाँ। सब लोग डरो मत। मुझे लॉर्ड लियू यून ने आदेश दिया है, जो कोई भी लिन हुआंग को खत्म करेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। हमला करो। लिन हुआंग, हमें। डरो मत, ये सब कायर लोग हैं। देखता हूं किसकी हिम्मत होती है। मुझे लगता है तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है जो इस आदमी की बात सुन रहे हो। डॉक्टर किन, प्रेसिडेंट शाओ, आप लोग यहाँ कैसे आए? मैं तो लॉर्ड लियू यून के लिए काम कर रहा हूँ। लियू यून? वह कहाँ है? वह अभी यहाँ आते ही होंगे। वो एक धोखेबाज है, आप लोग उसके धोखे में मत आइए। हाँ, सही कहा। लियू यून तो उसे खत्म करना चाहते हैं। बदतमीजी मत करो। क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? आज चेंगहुआंग पवेलियन समारोह में तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई बदतमीजी करने की? शाओये, इन दोनों को यहां से ले जाओ। जी। रुको, ये इसका क्या मतलब है? किस हक से? यह लिन हुआंग आखिर है क्या चीज? मैं अपने बड़े भाई लियू यून के आदेशों का पालन कर रहा हूँ। आप लोग मुझे छू तक नहीं सकते। अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ? जल्दी करो, चेंगहुआंग पवेलियन समारोह शुरू होने वाला है। लियू यून सर, लियू यून सर, लियू यून सर, आपको मुझे बचाना होगा। कोर्ती, दूर हटो, बेकार इंसान। वो कहाँ है? मैं उसे सबक सिखाता हूँ। यही है, यह मुझे खत्म करना चाहता है। पैलेस लॉर्ड। लियू यून सर, आपने अभी इसे क्या बुलाया? लियू यून सर। ओ कम वक्त, पैलेस लॉर्ड के सामने ऐसी हरकत करने की हिम्मत। रुक जा, घर चल, फिर तुझे सबक सिखाऊंगा। लियू यून सर, आपने अभी इन्हें क्या बुलाया? पैलेस लॉर्ड सर, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप हैं। लिन हुआंग, क्या आप चेंगहुआंग पवेलियन के पैलेस लॉर्ड हैं? साथ आओ। आज मैं चेंगहुआंग पवेलियन का मुखिया यह घोषणा करता हूं कि मैं प्रेसिडेंट येस ग्रुप को ये चिंगचेंग के रूप में अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं। बधाई हो मालिक। क्या हुआ? अभी भी यकीन नहीं हो रहा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मगर उस सब के बारे में जो पहले हुआ। हमारे पास बहुत वक्त है, मैं तुम्हें सब कुछ आराम से बताऊंगा। शाओये, जाओ और मेरी बहन और पिता को बचा कर लाओ। जी मालिक। और तुम्हारा क्या करें? तुम ही हो ना लियू यून? मेरे आका, मुझे सच में नहीं पता था कि वो आप थे। मालिक, इसे चेंगहुआंग पवेलियन से बाहर निकाल दो। नहीं प्लीज मालिक। रही बात तुम दोनों की, सुकियो, तुम्हें सजा दी जाएगी। लॉर्ड लिन हुआंग, मुझसे गलती हो गई। क्या आप मुझे एक और मौका दे सकते हैं? लॉर्ड लिन हुआंग। तुम्हें
क्योंकि तुम मेरी माँ को पहले से जानते थे, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ये मुमकिन नहीं है। क्या क्या तुम वाकई में वार्नर के बच्चे हो? तुम वार्नर के बच्चे हो? तुम सच में? होंग, चाहे मैं हूं या नहीं, मेरा इरादा तुम्हें कभी भी पिता मानने का नहीं था। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम मुझे छोड़ दो और मुझे थोड़े पैसे दो, तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारी माँ कौन है। लिन हुआंग, क्या तुम सच में उसकी बात मानने वाले हो? हाँ। अगर वह तुमसे झूठ बोल रहा हो तो? मुझे पता है कि यह झूठ हो सकता है, लेकिन मेरी माँ के लिए। मैं समझ गई, तो तुम जाओ। आखिरकार थोड़े पैसों की ही तो बात है ना? बस मुझे डर है कि उसका लालच कभी खत्म नहीं होगा। हे, सही कहा। लेकिन यह तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। आखिरकार तुम अब छेंगहुआंग पवेलियन के मुखिया हो। क्या हुआ? क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? थोड़ा ही बहुत। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, भले ही तुम नाराज हो, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। मुझे पता है। हे। मैंने हाँ तो कर दिया, अब बस भी करो। लगता है इन सालों में आपने वैंग परिवार में कभी दुखों का सामना नहीं किया। मेरे साथ लिन फैमिली में रहने से तो ये बहुत बेहतर है। मेरी माँ के बारे में जो भी जानकारी तुम्हारे पास है, उसे जल्दी बताओ। तुम मुझे $3 करोड़ दो और मुझे चेंगवांग पवेलियन का रियल एस्टेट बिजनेस संभालने दो, तब मैं तुम्हें बता दूंगा। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ये कैसी धमकी है भला? ये तो बाप और बेटे के बीच की एक डील है। मैंने कहा था ना कि तुम और मैं बाप बेटे नहीं हैं। विद्रोही पुत्र, तुम्हारी रगों में किसका खून दौड़ रहा है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। सीधे तरीके से मेरी खातिरदारी करो। मुझे सच में लगा था कि तुम मुझे मेरी माँ के बारे में कुछ बताओगे। शायद मैं ही बेवकूफ था। तुम क्या करने वाले हो? मेरी माँ तुम्हारी वजह से लिन फैमिली में आई थी, लेकिन तुमने लिन फैमिली के मुखिया की गद्दी पाने के लिए मुझे लावारिस छोड़ दिया। इन सब का अब मुझे तुमसे पाई पाई का हिसाब लेना होगा। मैं तुम्हें खत्म नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी अकेलेपन का एहसास कराऊंगा, जैसे कि दुनिया में तुम्हारा कोई ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर मैं तुम्हारा सगा पिता हूं। चुप हो जाओ। जब तू ये शब्द कहता है तो मुझे नफरत महसूस होती है। तुझे मुझसे शिकायत करने का कोई हक नहीं है। ये सब तेरे ही कर्मों का फल है। चिंग चेंग। हॉल मास्टर सर, आप यहाँ कैसे आए? तू अभी भी यही है? अरे मैं तो प्रेसिडेंट ये के लिए और आपके लिए हॉल मास्टर सर, मैं कंपनी की तरक्की में हाथ बटा रहा हूँ। हाँ। चिंग चेंग। तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हें काम से लेने आया हूँ। मेरा अभी थोड़ा काम बाकी है, थोड़ा रुको। अरे अब और इंतजार नहीं हो सकता। मेरे पिताजी और मेरी बहन होटल के हॉल में इंतजार कर रहे हैं। क्या? आज क्या कोई खास बात है? क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं? आज हमारी सगाई की पार्टी है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? बस हमारी फिल्म की हीरोइन का इंतजार है। अब जल्दी चलो।